अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेंगे और इस प्रोजेक्ट पे मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 बना चुका है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, मेरा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पहले आप लोग उसको जाके देख लें क्योंकि ये उसके बाद से ही कंटिन्यू होगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी वीडियो आए और जो भी नेक्स्ट पार्ट्स इस प्रोजेक्ट के आएंगे वो सब आपको उसकी फ़ौरन अपडेट मिल जाए। तो शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले अपने फ़ोल्डर के अंदर जहाँ पे मेरा जहाँ पे मैंने अपना काम किया था। तो वो मेरा यही वाला फ़ोल्डर था। मैं इसके अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैं उसी तरीके से CMD लिख के ओपन करूँगा और कोड स्पेस डॉट से मैं VS कोड ओपन कर लूँगा, कोड स्पेस डॉट। फिर मैं अपना इस CMD बंद कर दूँगा और मेरे पास मेरा कोड ओपन हो गया है, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। अब स्क्रीन क्लियर होगी आप लोगों को। तो ये कोड जो मैंने किया था सारा का सारा, ये मैंने एक डायग्राम को देखते हुए किया था। वो डायग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं अपनी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आऊँ, तो यहाँ पे मैंने इसका लिंक डाला हुआ है प्रोजेक्ट डायग्राम के नाम से। इसको ओपन कर लेता हूँ। इस वीडियो को देखते हुए हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था। क्लासेस बनाई थी पर्सन, कोर्स, डिपार्टमेंट, स्टूडेंट, इंस्ट्रक्टर की। तो यहाँ पे मैंने वो क्लासेस बना ली थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ बना ली थी, उनके मेथड्स बना लिए थे। मैं एक नज़र दिखा देता हूँ, कोड रिवाइज करवा देता हूँ। तो ये क्लास बनाई थी पर्सन की, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स हैं और कंस्ट्रक्टर था। ठीक है। फिर मेरे पास स्टूडेंट की क्लास थी जो कि इनहेरिट कर रही थी। एक्सटेंड के वर्ड्स हम लोग इनहेरिटेंस करते हैं, तो वो पर्सन को इनहेरिट कर रही थी। स्टूडेंट का पेरेंट कौन? पर्सन। सही है। ये हमने डायग्राम में देख के बनाया था कि स्टूडेंट का पेरेंट पर्सन, इसी तरीके से इंस्ट्रक्टर का भी पेरेंट पर्सन था। पर्सन की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, एक मेथड था और कंस्ट्रक्टर था। और फिर इंस्ट्रक्टर पे आ जाते हैं, तो इंस्ट्रक्टर की क्लास भी एक्सटेंड कर रही है पर्सन को। इंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास है और पर्सन पेरेंट क्लास है। इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ है इंस्ट्रक्टर की, और इसमें एक मेथड है, एक कंस्ट्रक्टर है। तो ये हमने बना ली थी पिछली उसमें कोर्स की। फिर मैंने क्लास बनाई थी, ये भी हम लोगों ने डायग्राम को देखते हुए बनाई थी। और कुछ मेथड्स से कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, सॉरी मेथड्स ही हैं। प्रॉपर्टीज़ हमारी ये थी, एरे थी, स्टूडेंट्स की एरे थी, इंस्ट्रक्टर की एरे थी। कंस्ट्रक्टर था, जो हम लोग आईडी और नेम असाइन कर रहे थे वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहे थे। ठीक है। फिर ये ऑब्जेक्ट बनाया था हमने, कोर्सेज बना लिए थे। C1 ब्लॉकचेन का एक कोर्स बनाया था, टाइप स्क्रिप्ट का एक कोर्स बनाया था। तो सब कुछ मैंने लास्ट वीडियो में कवर करवाया था। ये अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो लोग देख लें आप लोग वो वाली वीडियो, ताकि फिर आप लोग यहाँ से कंटिन्यू कर सकें। पहले वो देख लें, फिर यहाँ पे आइएगा इस वीडियो में। तो ये मैंने स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बनाए थे, फिर इसको मैंने स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 को कंसोल करवा दिया था, फिर डिपार्टमेंट की क्लास बनाई थी। तो ये सारा काम हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का भी लिंक डाल दूँगा और यहाँ पे भी आप लोगों को एक दिख जाएगा, एक लिंक क्लास 1 के नाम से। तो उस पर आप क्लिक करेंगे उस पर, तो क्लास 1 की वीडियो, पार्ट 1 की वीडियो खुल जाएगी। वरना डिस्क्रिप्शन में चले आइएगा, वहाँ से मिल जाएगी। और इसी तरीके से डिपार्टमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, मेथड्स था और कंस्ट्रक्टर था। तो अब शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने ये बताया था, उसमें मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था छोटा सा, कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी कोड में ना। वो प्रॉब्लम्स ये थी कि जैसे कि जब हम लोग स्टूडेंट्स को ऐड कर रहे थे, तो स्टूडेंट हमेशा एक ही नाम से ऐड हो रहा था, मेरे नाम से ऐड हो रहा था। ये प्रॉब्लम आ रही थी। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे सुपर का वर्ड में, जब मैं सुपर कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट की क्लास में अगर मैं आऊँ और स्टूडेंट की क्लास के अंदर मेरे पास जो कंस्ट्रक्टर है उसमें मैंने सुपर में अपना नाम पास किया हुआ है और अपनी एज पास की हुई है ना। तो अब जब भी स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये पास होगा ऊपर। ऊपर कहाँ पास होगा? मैंने क्या बोला? सुपर फंक्शन पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। सुपर फंक्शन पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। तो ये बात तो हमें हज़ार मरतबा हम पढ़ चुके हैं कि सुपर का फंक्शन जो होता है ना, तो अगर तो एक्सटेंड हुआ होता है, यानी कि अगर हमारी इनहेरिटेंस हो रही है, तो इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि एक चाइल्ड क्लास होगी, पेरेंट क्लास होगी। तो चाइल्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, उसके अंदर सुपर होता है। अब वो जो सुपर है वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है हमेशा। सही है। तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर यानी कि पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो ये जो यहाँ से डाटा पास कर रहा है, ये जो डाटा पास हो रहा है, ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में जा रहा था। तो प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग इसको यहाँ से हमेशा एक ही चीज़ पास कर रहे हैं।
हम इसको डायनेमिक नहीं कर रहे, डायनेमिक पास नहीं कर रहे, यानी कि जाहिर और 23 मैं ऐसे ही दे दिया। अब वो मैं जो भी स्टूडेंट बनाऊंगा उसका रोल नंबर तो चेंज होगा, मैं रोल नंबर यहाँ से दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ से मुझे नेम और एज भी देना होगा, तभी जाके जो है ना मैं इसको डायनेमिक कर सकता हूँ। अब मैंने प्रॉब्लम ये की हुई कि मैंने ऊपर नेम और एज दिया, तो सबसे पहले तो ये चीज़ ठीक कर लेते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर आऊँगा, स्टूडेंट की क्लास में आऊँगा, और यहाँ से अच्छा एक और चीज़, कोर्स मैंने यहाँ पे इस तरीके से दे दिया है, ये कोर्स यहाँ पे नहीं देंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं। कंस्ट्रक्टर में कोर्स का पैरामीटर हटा देते हैं, हमने यहाँ से हटा दिया, और नीचे एक एरर आएगा वो हम सही कर लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं स्पेस दूंगा, और यहाँ पे मैं नेम का पैरामीटर ले लेता हूँ, एक नेम स्ट्रिंग, और एक एज का पैरामीटर ले लेता हूँ नंबर। ठीक है, ये कर लिया मैंने। तो कॉमा लगाना नहीं भूलिएगा वरना ये एरर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नेम ले लूँगा, नेम, और यहाँ पे मैंने एज जो लिया था वो एज मैं यहाँ पास कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा कि जो भी नेम और एज हम लोग नीचे से पास करेंगे, जैसे हम रोल नंबर नीचे से पास कर रहे थे, सेम टू सेम उसी तरीके से नेम और एज पास नीचे से जो भी करेंगे, वही चीज़ हम सुपर के थ्रू इसके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे ऊपर। सही है, ऊपर क्यों कहता हूँ, क्योंकि पेरेंट क्लास ऊपर ही होती है हमेशा। तो नेम और एज हमने सुपर के अंदर पास कर देना इस तरीके से। अब ये होगा कि अब हमारे पास कंट्रोल आ गया, अब हम नेम और एज भी दे सकते हैं स्टूडेंट का, सिर्फ रोल नंबर नहीं दे सकते। तो ये छोटी सी मिस्टेक थी जो मैंने सही कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब नीचे हमारे पास एक एरर आएगा कि आपने पैरामीटर्स गलत दिए हैं। जाहिर सी बात है, हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर ऐड किए हैं, तो नीचे जहाँ हम स्टूडेंट बना रहे हैं, यहाँ पे हम स्टूडेंट बना रहे हैं अपना, तो वो एरर देगा, वो बोलेगा कि एक्सपेक्टेड थी, बट आपने 2 आर्गूमेंट दिए हैं लेकिन 3 आर्गूमेंट चाहिए, और 3 आर्गूमेंट कौन से चाहिए, नेम चाहिए, एज चाहिए, रोल नंबर चाहिए। तो मैं कोर्स भी हटा दूंगा यहाँ से, अभी के लिए मैं कोर्स भी हटा देता हूँ। आप लोग बोलोगे फिर कि कोर्सेज कैसे रजिस्टर करोगे, तो वो देख लेते हैं। तो पहले मैं नेम दूंगा अपना, मैंने एक नेम दे दिया जाहिर, मैंने कॉमा दिया, और कॉमे के बाद मैंने फिर अपनी एज दे दी। सही है, और फिर मैंने एक और कॉमा दे दिया। तो इस तरीके से अब ये एरर खत्म हो गया, नेम आ गया, एज आ गई, रोल नंबर आ गया। यही थे पैरामीटर्स हमारे, नेम एज रोल नंबर, जो ऊपर कंस्ट्रक्टर में यही पैरामीटर्स थे। सही है, तो इस तरीके से मैं यहाँ यही कॉपी करके इधर दे दूंगा, इसको मैं ज़ैद कर देता हूँ। तो मेरे पास इस तरीके से 2 स्टूडेंट बना लिए, उनके पैरामीटर मैंने सेट कर दिए हैं। तो एक ये चीज़ हो गई, और सुपर में मैंने वो चेंज भी कर दिया था। क्या चेंज किया था बता दिया मैंने आप लोगों को अभी, कि यहाँ पे नेम और एज जो नीचे से पास हो रहे हैं, वही नेम और एज यहाँ पे पास होंगे, और वो हमारे कहाँ पास हो जाएंगे, ये सुपर उसको ऊपर फेंक देगा, ऊपर उठा के फेंक देगा। ऊपर कहाँ, ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर में, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में उठा के फेंक देगा। पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या है, ये। तो यहाँ पे पर्सन और पर्सन नेम और पर्सन एज के नाम से मैंने पैरामीटर लिए हुए थे, ये दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज को सेट कर देंगे, तो हमारा स्टूडेंट क्रिएट हो जाएगा फाइनली, जो कि हम लोग पहले गलत कर रहे थे, पहले हम उससे कर रहे थे। अब इंस्ट्रक्टर में भी मैं यही चीज़ कर देता हूँ, इंस्ट्रक्टर में भी मैं यहाँ से कोर्स हटाऊंगा, इंस्ट्रक्टर के कंस्ट्रक्टर में। सही है, इंस्ट्रक्टर के कंस्ट्रक्टर में, इंस्ट्रक्टर की क्लास के कंस्ट्रक्टर में मैं आऊँगा, यहाँ से मैं इसको रिमूव करूँगा कोर्स को, और मैं यहाँ पे नेम और एज ले लूँगा। नेम और एज इनकी डाटा टाइप्स दे देता है, नेम होगा स्ट्रिंग, एज होगा नंबर, नंबर डाटा टाइप का वेरिएबल होगा या पैरामीटर होगा, और यहाँ पे भी मैं नेम और एज दे दूँगा। सिंपल, वही काम हमने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अब ये होगा कि इंस्ट्रक्टर की पेरेंट क्लास कौन है, पर्सन है, तो ये सुपर क्या करेगा कि जो नेम और एज हमारे पास होंगे उनको ऊपर उठा के फेंक देगा। कहाँ उठा के फेंक देगा, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में उठा के फेंक देगा, तो हमारा इंस्ट्रक्टर भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सैलरी तो हम यहीं से सेट कर रहे थे, दिस डॉट सैलरी इक्वल्स टू सेल, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो ये एक चीज़ ये हो गई, और नीचे भी हमारे पास अब एरर अभी नहीं आएगा क्योंकि हमने इंस्ट्रक्टर क्रिएट ही नहीं किया है ना। इंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। तो इंस्ट्रक्टर हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, लेट ins1 इंस्ट्रक्टर 1, इसको मैंने ins1 कह दिया, और न्यू का वर्ड आएगा, और फिर क्लास का नाम, कौन सी क्लास है, इंस्ट्रक्टर की क्लास है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर क्रिएट करें तो इंस्ट्रक्टर की क्लास चाहिए होगी। यहाँ पे वो बोल रहा है नेम दो मुझे, एज दो और सैलरी दो। सही है भाई, नेम दे देते हैं इसको, इंस्ट्रक्टर का नाम मैं हमजा दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं एज उनकी 25 दे देता हूँ, और सैलरी में उनकी 90,000 दे देता हूँ। सही है, तो ये हो गया। एक और इंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, इसमें मैं अमीन दे देता हूँ, और इनकी सैलरी भी मैं 90 ही रखता हूँ, और एज में 26 कर देता हूँ। इंस्ट्रक्टर 2, क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं हो सकता, इंस्ट्रक्टर 2 के नाम से 2 हमारे पास इंस्ट्रक्टर बन गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब आप लोग अगर ध्यान दो तो ये तो हमने इंस्ट्रक्टर बना लिया। सही है, यहाँ पे हमने उनके एज पास कर दी, सैलरी पास कर दी, वो सब ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, कंस्ट्रक्टर का सी स्मॉल होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं बोलते हैं ये एरर आ रहा है, तो स्पेलिंग का ध्यान रखा करें इन चीज़ों में। कंस्ट्रक्टर की आप स्पेलिंग नहीं चेंज कर सकते हो, स्मॉल है तो स्मॉल ही रहेगा। ठीक है,
तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब हम आते हैं अपने कोर्स पे, कोर्स की क्लास पे। तो अगर आप लोग कोर्स की क्लास देखो तो इसमें हमारे पास दो एरे हैं, स्टूडेंट्स की और इंस्ट्रक्टर की, और कुछ मेथड्स भी हैं, ऐड स्टूडेंट और सेट इंस्ट्रक्टर। तो अब हमें इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है, सही है, इन मेथड्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब ये मेथड्स जो थे हम लोग को, ये कहाँ से मिले थे, ये हम लोग को मिले थे स्टूडेंट की क्लास में, यहाँ से मिल गए थे। कोर्सेज का मेथड है, रजिस्टर फॉर कोर्सेज का मेथड है, सॉरी कोर्सेज की तो एरे है, सही है, लेकिन रजिस्टर फॉर कोर्सेज का है। तो अच्छा, मैं स्टूडेंट, सॉरी माय बैड, कोर्स की क्लास लिखनी है ना, कोर्स की क्लास लिखनी है, तो कोर्स की क्लास में आएंगे। कोर्स की क्लास क्या है, ये रही। तो हमारे दो मेथड थे, ऐड स्टूडेंट और सेट इंस्ट्रक्टर। अब ये दोनों मेथड हमें मिल तो गए, सही है, और इनका नाम हमें बता रहा है कि काम क्या होगा इसका। ऐड स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट ऐड होगा, सेट इंस्ट्रक्टर का मतलब इंस्ट्रक्टर को हम सेट करेंगे उस कोर्स का, ठीक है, तो ये करेंगे। लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन, इनकी लॉजिक हम लोग को खुद ही लिखनी होगी, इनकी लॉजिक हम लोग को यहाँ पे और यहाँ पे खुद ही लिखनी होगी, लॉजिक हम लोग को, ये सारी लॉजिक हम लोग को खुद ही लिखनी होगी। तो इस पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो एरे हम लोगों ने बनाई थी ना, ये एरे स्टूडेंट्स की हो गई, इंस्ट्रक्टर्स की एरे, ये हम यहाँ पे इसमें पुश करेंगे एलिमेंट्स को। तो वो कर लेते हैं जल्दी से, और मैं आऊँगा ऐड स्टूडेंट वाले पे। अब ऐड स्टूडेंट में मैं क्या करूँगा, मैं एक पैरामीटर लूँगा, सही है, और पैरामीटर में मैं क्या लूँगा, एस टी डी, स्टूडेंट के नाम से, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स की एरे में, तो मैंने एक पैरामीटर ले लिया स्टूडेंट। और स्टूडेंट की डाटा टाइप क्या होगी, एस टी डी की डाटा टाइप क्या होगी, मैं लगाऊंगा कॉलन, डाटा टाइप क्या दूंगा, डाटा टाइप इसकी होगी स्टूडेंट की क्लास। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कोर्सेज जब हम लोग बना रहे थे, तो कोर्सेज में हमने कोर्स की जो डाटा टाइप थी वो हमने क्या दी थी, अच्छा अभी तो मैंने यहाँ से हटा दिया, लेकिन अगर आप लोग को याद हो कोर्सेज की डाटा टाइप मैंने कोर्स ही दी थी। तो यहाँ पे भी हम लोग जब एस टी डी की टाइप बनाएंगे ना, तो हम स्टूडेंट ही देंगे। मतलब ये हुआ कि जो हमने पैरामीटर लिया ना एस टी डी, ये एस टी डी स्टूडेंट का, उसकी जो डाटा टाइप है वो स्टूडेंट की क्लास है, स्टूडेंट की क्लास है। स्टूडेंट हमने क्लास बनाई है ऊपर, वो एज अ डाटा टाइप यूज़ हो रही है यहाँ पे, ये रही स्टूडेंट की क्लास, ये रही, ये हमने यहाँ पे एज अ डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। तो एक ये चीज़ हो गई कि हमने स्टूडेंट, यानी कि यहाँ से जो भी पास होगा, यानी नीचे हम जो भी पास करेंगे, जो भी हम जब भी मेथड कॉल करेंगे ना, कॉल करने का मतलब जब भी हम इस मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, डॉट ऑपरेटर के साथ डॉट एड स्टूडेंट करेंगे, तो क्या होगा, तो ये होगा कि उसमें हमें क्या पास करना होगा, एक स्टूडेंट पास करना होगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास करना होगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास करना होगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास करना होगा, सही है। जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो यहाँ से हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, सही है। अब हम क्या करेंगे कि हमें इसको, हमने जो है ना एड स्टूडेंट का मेथड, हमने एक पैरामीटर ले लिया। अब ये जो पैरामीटर है इसको हमें इस एरे के अंदर पुश करवाना होगा, सही है। तो हम क्या करेंगे, दिस का वर्ड आएगा, मैंने बताया था कि जो क्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग दिस लगाते हैं। क्लास की प्रॉपर्टीज क्या है, यही है, एरे है, ये भी इसको प्रॉपर्टी ले सकते हैं हम लोग, एरे है, ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ भी आ रहा है, एरे तो है लेकिन ये प्रॉपर्टी है इस क्लास की अपनी। तो दिस का वर्ड आएगा और फिर एरे का नाम, डॉट और एरे का नाम, डॉट एरे का नाम। तो एरे का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, और फिर डॉट पुश, पुश का मेथड हमने पढ़ा था। यहाँ पे हम पुश क्या करेंगे, पुश एस टी डी, सिंपल। जो एस टी डी हमने नीचे से पास किया है, जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमने पास किया है नीचे से, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमने पास किया नीचे से, वो हम यहाँ पे पुश कर देंगे, तो इस एरे के अंदर वो पुश हो जाएगा। सेम टू सेम यही लॉजिक हम लोग इंस्ट्रक्टर में भी लगाएंगे, सही है, सेम टू सेम ये लॉजिक इंस्ट्रक्टर में भी लगाएंगे। यहाँ पे मैं आई एन एस ले लूँगा, और इसके पैरामीटर में मैं यहाँ पे स्टूडेंट था, मैं सिंपल यहाँ पे इंस्ट्रक्टर ले लूँगा, एस टी डी को मैं आई एन एस कर देता हूँ इन स्टूडेंट की जगह। अब क्योंकि ये इंस्ट्रक्टर है ना, तो इंस्ट्रक्टर है तो स्टूडेंट की क्लास तो नहीं लगेगी, इसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, इंस्ट्रक्टर होनी चाहिए, इंस्ट्रक्टर की क्लास होगी ना भाई, इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर हम नीचे से पास करेंगे, इंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट पास करेंगे ना, तो इसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंस्ट्रक्टर होगी, सही है। तो अच्छा, ये क्या एरर दे रहा है, इंस्ट्रक्टर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप, अच्छा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या एरर था, आप लोग अगर ऐसे भी एरर आ रहा हो ना जब भी, तो आप लोग हमेशा पहले खुद ट्राई किया करो, एरर को पढ़ा करो कि वो बोल क्या रहा है। यहाँ पे मैंने एक नज़र पढ़ा, मुझे समझ आ गया क्या बोल रहा है कि इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्टूडेंट, यानी कि हमने कहीं स्टूडेंट दिया हुआ है, टाइप स्टूडेंट दी हुई है। तो अगर आप लोग यहाँ गौर से देखो, स्टूडेंट्स की एरे मैंने ऊपर से कॉपी किया था, तो स्टूडेंट्स की एरे में तो कुछ नहीं करना, हमें तो इंस्ट्रक्टर की एरे चाहिए, तो हम यहाँ से इंस्ट्रक्टर्स को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ स्टूडेंट्स को। तो अब क्या हो रहा है, ये जो इंस्ट्रक्टर नीचे से हमने पास किया है, इंस्ट्रक्टर का जो ऑब्जेक्ट नीचे से पास किया है, वो किस में पुश हो जाएगा, इंस्ट्रक्टर्स की एरे में पुश हो जाएगा, इंस्ट्रक्टर्स की एरे में पुश हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई हो तो कमेंट में बता दीजिएगा मुझे।
ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? सही है, तो हमने इंस्ट्रक्टर्स को भी पुश कर दिया इंस्ट्रक्टर की एरे में और स्टूडेंट्स की एरे में पुश हो गया, तो हमारा ये काम हो गया। अच्छा, ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, जल्दी से हम लोग ये करते हैं कि ऐड स्टूडेंट का मेथड और सेट इंस्ट्रक्टर का हम लोग कॉल करवा देते हैं। मेथड कैसे कॉल होगा? अब क्योंकि मैंने ये स्टूडेंट कोर्स की क्लास के अंदर बनाया ना, कोर्स की क्लास के अंदर बनाया ऐड स्टूडेंट और सेट इंस्ट्रक्टर, तो हम लोग C1 और C2 को यूज़ करेंगे इसके साथ। मतलब ये कि C1 को हमने कोर्स में, C1 हमारा कोर्स की क्लास से बना है। C1 का जो ऑब्जेक्ट है वो कोर्स की क्लास से बनाया था हमने, है ना? तो ये जो दोनों मेथड्स हैं इनको हम लोग C1 और C2 के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, INS के साथ यूज़ नहीं कर सकते, STD1 के साथ यूज़ नहीं कर सकते। समझ आई बात? वापस से कि ये दोनों जो मेथड्स हैं हमारे पास, सेट इंस्ट्रक्टर और ऐड स्टूडेंट के, इन दोनों को हम C1 C2 के साथ तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन INS1 के साथ और STD1 के साथ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेथड्स जो हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? कोर्स की क्लास से। तो कोर्स की क्लास वाले ऑब्जेक्ट्स ही सिर्फ इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या आऊँगा, C1 लिखूँगा, C1 डॉट डॉट लिखूँगा तो मेरे पास ऐड स्टूडेंट आ गया, और ऐड स्टूडेंट आ गया। अब वो मुझे बोल रहा है कि कोई स्टूडेंट तो पास करो। तुमने पैरामीटर में क्या लिया था? मैंने क्या बोला था? स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास होगा। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे पास करेंगे? STD1 के नाम से। लेकिन स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट तो मैंने नीचे बनाया है, तो मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा और मैं आऊँगा नीचे। कहाँ नीचे? इधर नीचे, जहाँ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मेरा बना हुआ है उसके नीचे, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। अब मुझे एरर नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे मैंने कोर्स 1 में स्टूडेंट 1 को ऐड कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि कोर्स 1 में स्टूडेंट 2 भी ऐड हो जाए, तो मैंने एक और लाइन कॉपी पेस्ट करके STD2 कर दिया इसको, सिंपल। फिर मैं चाहता हूँ कि कोर्स 2 में ना, मेरे पास कोर्स 2 में सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऐड हो। कौन सा ऐड हो? सिर्फ स्टूडेंट 2 ऐड हो। कोर्स 2 में सिर्फ स्टूडेंट 2 ऐड हो, तो ये भी मैंने ऐड कर दिया। कोर्स 1 में 2 स्टूडेंट्स हैं, कोर्स 2 में सिर्फ एक स्टूडेंट है। यहाँ तक बात समझ आ गई? इसको हमने इस तरीके से कॉल करवा लिया। और इंस्ट्रक्टर कॉल करवाना है, इंस्ट्रक्टर को सेट करवाना है, सॉरी, इंस्ट्रक्टर को सेट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इंस्ट्रक्टर दोनों बनाए हुए हैं, हमजा और अमीन। मैं सिर्फ सिंपल ये करूँगा कि सिंपल मैंने कोर्स 1 का, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्टर का मेथड है सेट इंस्ट्रक्टर, ये हमारा किस क्लास का मेथड है? ये कोर्स की क्लास का मेथड है, तो हमें कोर्स को पकड़ना पड़ेगा। कोर्स को पकड़ते हैं, C1 को पकड़ा हमने, C1 को पकड़ा, C1 लिखा, डॉट डॉट लिखा, तो सेट इंस्ट्रक्टर का मेथड आ गया। यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे हम इंस्ट्रक्टर पास कर देंगे, INS1 पास कर दिया। इसके नीचे ही करना होगा, ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्ट्रक्टर नीचे क्रिएट हुआ है। अभी तो इंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है, हम इसको सेट कैसे करेंगे? यहाँ पे बन गया इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे सेट कर दिया, सिंपल। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि कोर्स 2 का इंस्ट्रक्टर, कोर्स 1 में इंस्ट्रक्टर 1, कोर्स 2 में इंस्ट्रक्टर 2, तो हमने दोनों के इंस्ट्रक्टर सेट कर दिए। कि कोर्स 1 कौन पढ़ाएगा? ब्लॉकचेन पढ़ाएंगे हमजा, सर हमजा पढ़ाएंगे, और टाइप स्क्रिप्ट पढ़ाएंगे सर अमीन। तो हमने दोनों के इंस्ट्रक्टर सेट कर दिए। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब हम लोग एक चीज़ और इसमें, ये तो हमने कर दिया, हमने दोनों को सेट कर दिया। लेकिन अगर मुझे ये पूरी जो लिस्ट है एरे, इनको इसको शो करवाना है, इसको शो कैसे करवाऊँ मैं? शो कैसे करवाऊँ मतलब, हर बार तो मैं ऐसे नहीं करूँगा ना कि जैसे कि मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके C1 C2 को प्रिंट करा रहा हूँ, तो ये तो फिर सही नहीं होगा। उसमें और भी चीज़ें आ रही होंगी। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ लिस्ट आए। अगर जैसे मैं यहाँ पे कंसोल C1 करूँगा, कंसोल C2 करूँ, इस तरीके से करूँ, C1 और C2, तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी मेरे पास। सही है, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आप लोग देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे आऊँगा, कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँगा और यहाँ पे जल्दी से मैं TSC लिखता हूँ, एन और नोड मेन डॉट JS। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। क्या क्या आ गया मेरे पास? अगर मैं यहाँ पे, मैंने क्या कंसोल किया? C1 C2, है ना? तो लास्ट के दो कंसोल अगर मैं देखूँ, लास्ट के दो कंसोल का मतलब ये कि ये कोर्स है मेरा, एक एक ये कंसोल आया, इसका आंसर ये आया, और एक का ये आया। अब यहाँ पे मैं बहुत चीज़ आ रही हैं, कोर्स भी आ रहे हैं, उनके अंदर स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, फिर स्टूडेंट के अंदर जो हमने कोर्सेज की एरे बनाई थी वो भी आ रही है, वो एम्प्टी है अभी। स्टूडेंट की क्लास के अंदर हमने एक बनाई थी कोर्स की एरे, वो तो एम्प्टी है अभी, उसमें हमने नहीं किया, उसका काम भी रहता है। तो यहाँ पे भी फिर, तो अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही, तो मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सिंपल मुझे दिखे। मैं ये चाहता हूँ सिंपल, क्या चाहता हूँ मैं, कि यहाँ पे जो मैंने एक एरे बनाई है ना, कहाँ पे? कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स की एरे बनाई है। सिंपल मुझे ये दिखा दो भाई कि कितने स्टूडेंट्स हैं इनरोल इस कोर्स में। मैं क्या करूँगा? फॉर ईच का यूज़ करूँगा। फॉर ईच का लूप होता है एक, वो भी देख लेते हैं। मैं आऊँगा अपनी क्लास के अंदर, ब्रैकेट ख़त्म होने से पहले क्लास के अंदर, सही है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे एरो करूँगा, तो मेरे पास ये मुझे बता देगा ये क्लास स्टार्ट कहाँ हो रही है। यहाँ पे स्टार्ट हो रही है क्लास, और एंड यहाँ पे हो रही है। तो क्लास खत्म होने से पहले, जहाँ मेरा सेट इंस्ट्रक्टर का मेथड खत्म हो रहा है, उसके बाद मैं आऊँगा और मैं एक मेथड बनाऊँगा, गेट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स।
मैंने एक मेथड बना दिया, गेट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मुझे स्टूडेंट्स की लिस्ट दे दो भाई, और मेथड की बॉडी आ गई इस तरीके से। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर ईच का लूप ले लूँगा, एक फॉर ईच, ये आ गया, मैंने फॉर ईच लिखा और मेरे पास ये आ गया, मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया इस पर तो मेरे पास ये इस तरीके से पूरा बन के आ गया, खुद ही सिंटेक्स आ गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक ये है कि यहाँ पे एरे का नाम है, अब हमें एरे चाहिए यहाँ पे, तो हमारी एरे क्या है, अभी हमने देखा था हमारी एरे है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की एरे, तो मैं लिख दूंगा स्टूडेंट्स, सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम एक और, मैंने क्या बोला था कि जब भी हम क्लास की प्रॉपर्टी को यूज़ करना होता है तो दिस लगाते हैं पहले, तो यहाँ पे दिस लगा देंगे इससे पहले और डॉट लगा देंगे, सिंपल, दिस डॉट स्टूडेंट्स, सही है। तो क्या हो रहा है, दिस डॉट स्टूडेंट्स की ये हमारी एरे हो गई, ये पूरा जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये पूरा एरे है। इसके आगे डॉट आया, फॉर ईच आया, फॉर ईच का लूप क्या करेगा देख लेते हैं। अब मैंने जब फॉर ईच पे एंटर किया था तो एलिमेंट खुद ही लिखा हुआ आ गया था, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे आप ई भी दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है, मैं एलिमेंट ही रहने देता हूँ इसको, सही है। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, स्टूडेंट्स का नाम चाहिए मुझे, राइट, एलिमेंट लिखूँगा, एलिमेंट। अब आप बोलोगे एलिमेंट क्यों लिखा, तो एलिमेंट यही वाला एलिमेंट लिखा है, यहाँ पे जो भी चीज़ लिखोगे, अगर आप यहाँ पे ई लिख रहे हो तो यहाँ पे भी ई आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जो चीज़ आप यहाँ पे दोगे वही अंदर यूज़ होगी कोड में, ठीक है, वही आप यूज़ करोगे। यहाँ पे एलिमेंट था, मैंने एलिमेंट दे दिया। अब एलिमेंट का मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टूडेंट्स का नाम चाहिए था, तो मैं डॉट लगाऊंगा और एलिमेंट डॉट नेम, खत्म, सिंपल बात। अब आप लोग बोलोगे कि ये तो सही है, कर दिया, लिख तो दिया, लेकिन समझाओ तो, ये तो समझा देता हूँ जल्दी से। असल में हो ये रहा है कि स्टूडेंट्स की एरे के अंदर हमारे पास क्या था, अगर आप लोग याद करो, स्टूडेंट की एरे के अंदर हम लोग क्या पुश कर रहे थे, यहाँ पे लाइन 56 में स्टूडेंट्स की एरे के अंदर स्टूडेंट पुश हो रहा था, स्टूडेंट क्या था, एसटीडी पुश हो रहा था, एसटीडी क्या था, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट नीचे से पास हो रहा था, कहाँ से पास हो रहा था, इधर से, एक मिनट, यहाँ से ऐड स्टूडेंट का मेथड ना, ऐड स्टूडेंट का मेथड ये रहा, तो हम यहाँ से std1 पास कर रहे थे, std1 क्या था, पूरा ऑब्जेक्ट था जिसमें हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन थी, रोल नंबर था, एज था, नेम था, तो std1 पूरा पास हो रहा था, सही है, यानी कि std1 एक ऑब्जेक्ट है, वो पास हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट पास हो रहा था। अगर आप लोग को याद हो, एरे के अंदर हम लोग क्या पुश कर रहे थे, ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे, ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब ये जो हमने ऑब्जेक्ट पास किया है, तो इसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हो ये रहा है बेसिकली कि दिस डॉट स्टूडेंट्स पे जाओ, ये बोल रहा है, ये जो कोड लिखा हुआ है ये बताता हूँ लाइन से, गौर से सुनिएगा। ये जो एरे है ये पकड़ के लाओ, इस पे फॉर ईच का लूप लगा, इस एरे पे, किस एरे पे, इस एरे पे फॉर ईच का लूप लगा, फॉर ईच का लूप लगा, और फॉर ईच के लूप के अंदर जो पैरामीटर हमारे पास होता है ना, एक यहाँ पे एलिमेंट आता है, यानी कि ये जो एलिमेंट है इसमें सबसे पहले ही बार जब लूप चलेगा, अगर आप लोग को याद हो लूप चलता है, अगर आप लोगों को लूप नहीं पता ना तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, लूप पता होना चाहिए। फॉर लूप की मेरे पास वीडियो है मेरे चैनल पे, वो देख लीजिएगा, या किसी भी चैनल पे चले जाएगा, मेरा चैनल से नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, कि किसी भी चैनल पे जाके फॉर लूप की वीडियो देख लें, सही है, तो फॉर लूप आपको समझ आ जाएगा। और अगर आता है तो फिर आप लोग को अभी ये चीज़ समझ आ जाएगी, हो कि ये रहा है कि फॉर ईच का लूप फॉर लूप जैसा ही होता है, बस उसमें हम लोग इस तरीके से सिंटैक्स अलग होता है, कोई कंडीशन नहीं दे रहे होते। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी एरे में एलिमेंट्स हैं, जितने भी, अब यहाँ पे 100 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, एक स्टूडेंट भी हो सकता है, फिलहाल के लिए शायद 2 स्टूडेंट बनाए थे तो 2 स्टूडेंट होंगे इसमें। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे पहले बारी बारी सबको पकड़ के लाओ, सही है। पहला एलिमेंट आएगा, वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले इस एलिमेंट के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ये एलिमेंट, मेरा माउस देखें, यहाँ पे जो एलिमेंट है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा वो पहला एलिमेंट। और पहले एलिमेंट क्या था, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट पुश कर रहे थे एसटीडी का, तो ऑब्जेक्ट आ गया, पहला ऑब्जेक्ट हमारा आ गया, यानी कि एरे के इंडेक्स नंबर 0 पे जो पहला ऑब्जेक्ट होगा वो पकड़ के ले आओ, वो पकड़ के वो इधर आ गया। अब उसमें से नेम उठाओ खाली, अब हम जब नीचे इसकी बॉडी आई, इसकी बॉडी एरी, ये एलिमेंट, एरो फंक्शन, और फिर यहाँ पे इसकी बॉडी आई, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि प्रिंट करा दो उस ऑब्जेक्ट में से सिर्फ उसका नाम, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग पकड़ के लाए हैं एरे के अंदर से, पहले इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट हम लोग लेके आए हैं यहाँ पे, तो उसमें हम लोग उसका नाम ले रहे हैं, खाली उसका नाम प्रिंट करा दो कंसोल डॉट लॉग के अंदर। ये चीज़ थी जो कि मैं समझनी थी कि ये जो फॉर ईच का लूप है ये बारी बारी सारे एलिमेंट्स को, सारे उसको लाएगा, और उसके अंदर जो भी हमने लॉजिक लिखेंगे उस पर वो काम होगा। अब यहाँ पे हमने ये लॉजिक लिखी, जो एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट होगा, जो भी बारी बारी हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे उनके नाम प्रिंट करते जाओ तुम। पहला एलिमेंट आएगा उसका नाम प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये दूसरा एलिमेंट आएगा उसका नाम प्रिंट हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट आएगा उसका नाम प्रिंट हो जाएगा। तो ये लॉजिक आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी, सही है। तो ये हमने एक मेथड बना दिया, गेट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, सिंपल, ये मेथड हमने क्रिएट कर लिया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं,
गेट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के मेथड को, तो ये मेथड किसके अंदर है, कौन सी क्लास के अंदर है, ये मेथड है कोर्स की क्लास के अंदर, तो हमें ये C1 पे लगाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, C1 ये रहा, और सेट इंस्ट्रक्टर हो गया, और यहाँ पे मैंने C1 में ऐड स्टूडेंट कर दिया, यहाँ पे मैंने ऐड करवाए थे स्टूडेंट को, तो इसके नीचे मैं क्या करूँगा, C1 डॉट लिखूँगा और गेट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स करूँगा। मेथड का मैंने पैरेंथेसिस देने होते हैं, तो पैरेंथेसिस दिए, मतलब ब्रैकेट्स दिए, और यहाँ पे टर्मिनेटर आ गया। C1 के सारे स्टूडेंट्स दिखा दो मुझे, और मैं एक और चीज़ करूँगा, यहाँ पे C2 के सारे स्टूडेंट्स दिखा दो मुझे। तो देखते हैं हमारा प्रोग्राम चलता है नहीं चलता। और इसके लिए इसको मैं अभी कंसोल को हटा देता हूँ, C1 C2 के कंसोल को हटा देता हूँ, ऊपर मैंने जो स्टूडेंट्स को कंसोल दिया वो हटा देता हूँ, और आई थिंक बस यही है मेरे पास, और कोई कंसोल नहीं है, तो अब मेरे पास सिर्फ यही दो है। सही है, ये दो मेथड चलेंगे, और कंसोल मैंने इनको करवा दिया है अंदर उसके यहाँ पे फॉर ईच के लूप में। तो C1 के स्टूडेंट्स देख लेंगे, C2 के स्टूडेंट्स देख लेते हैं, तो देख लेते हैं जल्दी से। C1 में कितने स्टूडेंट, कोर्स 1 में कितने स्टूडेंट्स इनरोल है, और कोर्स 2 में कितने स्टूडेंट्स इनरोल है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्या करूँगा, क्योंकि अभी हमें पता नहीं चल रहा C1 कहाँ एंड हो रहा है, C2 कहाँ एंड हो रहा है, तो मैं ये करूँगा कि इसको मैं बंद करता हूँ, और यहाँ पे जहाँ पे मैंने फॉर ईच का लूप अपना लिया था ना, फॉर ईच का लूप, इस मेथड के अंदर मैं पहली लाइन पे दिस से पहले, सही है, दिस से पहले यानी कि इस लॉजिक से पहले मैं एक और लाइन लिखूँगा, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि किस कोर्स की आप बात कर रहे हो वो भी तो प्रिंट हो रहा है, तो दिस डॉट नेम कर दूँगा, दिस डॉट नेम। दिस डॉट नेम मतलब उस कोर्स का नाम आ जाएगा, दिस डॉट नेम प्लस, सही है, यहाँ पे मैं बोलूँगा स्टूडेंट्स, यानी कि दिस डॉट नेम में हमारे पास कोर्स का नाम आएगा। फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन का कोर्स है तो ब्लॉकचेन स्टूडेंट्स, सही है, यानी कि जो ब्लॉकचेन में स्टूडेंट्स होंगे वो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर देना, ब्लॉकचेन यानी ब्लॉकचेन का नाम, यानी कि हमें ये भी तो पता चले, अभी जैसे मैंने यहाँ पे आउटपुट कराया था तो मुझे पता नहीं चल रहा ब्लॉकचेन में कौन है और टाइपस्क्रिप्ट में कौन है, तो मैंने यहाँ पे कोर्स का नाम भी प्रिंट करा दिया ताकि हमें पता चल रहा है ये इस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। फिर अगली बार जब लूप चलेगा, सॉरी, अगली बार जब ये मेथड कॉल होगा, अगली बार जब ये मेथड कॉल होगा तो ये वापस से प्रिंट करेगा उस कोर्स का नाम कि किस कोर्स के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक हो गया, हम इसको जल्दी से कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं आउटपुट क्या आया। तो मेरे पास आया ब्लॉकचेन के स्टूडेंट्स कौन है, जाहिर और जैद है। टाइप स्क्रिप्ट के स्टूडेंट कौन है, जैद है खाली। अच्छा है, मैंने यहाँ पे गैप नहीं दिया, मैं यहाँ पे गैप दे दूंगा स्पेस, तो अब ज़्यादा सही से दिखेगा मुझे ये। ब्लॉकचेन के स्टूडेंट्स जाहिर जैद, टाइप स्क्रिप्ट के स्टूडेंट्स जैद। तो हमने इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि ब्लॉकचेन में दो स्टूडेंट हैं, जाहिर और जैद। देख लेते हैं कि ब्लॉकचेन में दो ही स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे आएँ, ब्लॉकचेन का कोर्स कौन सा था हमारा, C1 के नाम से, C1 का हमारा कोर्स था। तो C1 में हमने एक स्टूडेंट ऐड किया STD1, जाहिर ऐड कर दिया। C1 में दूसरा स्टूडेंट ऐड किया, जैद कर दिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही से आउटपुट दी है। और C2 में, C2 क्या था, C2 हमारा कोर्स नंबर 2 था जो कि टाइप स्क्रिप्ट था। देख लेते हैं, टाइप स्क्रिप्ट ही था ना, ऊपर करूँगा मैं, हाँ ये आ गया, टाइप स्क्रिप्ट था C2। तो ये हमारे पास C2 डॉट एड स्टूडेंट, हमने यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट ऐड किया था जैद के नाम से, तो वो भी आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो STD1 भी ऐड कर दूँ, तो दोनों कोर्सेज के अंदर मेरे पास दो दो स्टूडेंट्स हो गए, कोर्स 1 में भी दो हो गए, कोर्स 2 में भी दो हो गए। इसको भी मैं रन करके देख लेता हूँ एक बार। सही है, ब्लॉकचेन के स्टूडेंट्स आ गए, टाइप के स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब मैं ये करूँगा कि यही चीज़, यही लॉजिक मैं ना इंस्ट्रक्टर के लिए भी रिपीट कर देता हूँ। सेट इंस्ट्रक्टर का मेथड है, और ऐड स्टूडेंट मैंने सारे स्टूडेंट्स दिखा दिए। अब मैं चाहता हूँ कि सारे इंस्ट्रक्टर भी दिखा दो मुझे इस कोर्स के, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये कोड कॉपी करूँगा, ये मेथड पूरा कॉपी का 62 से 67 तक। नीचे आया, एंटर किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा स्टूडेंट्स के बजाय इंस्ट्रक्टर्स गेट लिस्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर्स। इसका मतलब ये है कि सारे इंस्ट्रक्टर्स मुझे दिखा दो, इंस्ट्रक्टर्स। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे मैं करूँगा इंस्ट्रक्टर्स, सही है। और यहाँ पे क्योंकि क्योंकि मुझे अब इंस्ट्रक्टर की एरे चाहिए ना, इंस्ट्रक्टर्स की एरे, तो मैं इंस्ट्रक्टर की एरे कॉपी करूँगा, Ctrl+C Ctrl+V, या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी, और यहाँ पे स्टूडेंट्स की जगह अब मुझे मैं चाहता हूँ कि ये लूप चले इंस्ट्रक्टर की एरे पे, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स की बजाय इंस्ट्रक्टर्स कर दिया। एलिमेंट डॉट नेम, इंस्ट्रक्टर का नेम उठा के ले आओ। और अगर आप लोग चाहते हो कि इंस्ट्रक्टर की एज भी दिखा दो तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, या मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, और यहाँ पे गैप दूंगा, फिर वापस से प्लस लगाऊंगा, और एलिमेंट डॉट एज, इंस्ट्रक्टर की एज भी आ जाएगी। तो यहाँ पे एलिमेंट, उसका इंस्ट्रक्टर का नाम, इंस्ट्रक्टर का एज, पहला इंस्ट्रक्टर आया उसका नाम उसका एज, दूसरा इंस्ट्रक्टर आया उसका नाम उसका एज, ये प्रिंट होता रहेगा वहाँ पर इस तरीके से। ठीक हो गया, तो ये भी देख लेते हैं। गेट लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स को मैंने कॉपी किया, और मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मैंने ये गेट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स करवाया इसी के नीचे मैं यहाँ पे C1 लिख के डॉट
गेट लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स, और C2 के भी इंस्ट्रक्टर देख लेता हूँ मैं। C2 के भी इंस्ट्रक्टर देख लेते हैं कि C2 में कौन कौन से इंस्ट्रक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, वो भी देख लेता है। मैंने वापस से प्रोग्राम को रन करना है। ब्लॉकचेन के स्टूडेंट्स की आ गए, टाइप्स के स्टूडेंट्स की आ गए, ब्लॉकचेन के इंस्ट्रक्टर्स की आ गए, हमजा भाई, सर हमजा भाई नहीं बोल सकता, सर हमजा, और एज 25, और अमीन एज 26। ठीक है, तो ब्लॉकचेन के इंस्ट्रक्टर ये हो गए, टाइपस्क्रिप्ट के इंस्ट्रक्टर ये हो गए। अब अगर मैं चाहूँ तो इसमें एक और इंस्ट्रक्टर ऐड कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंस्ट्रक्टर 1 हमारे हमजा है, तो वो C1 को पढ़ा रहे हैं, मैं C1 पढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि C2 भी वो पढ़ा दें, C2 भी सर हमजा ही पढ़ा दें। सही, तो मैं क्या करूँगा, एक और मैंने लाइन कॉपी की, C2 का इंस्ट्रक्टर एक और ऐड कर दिया, इंस्ट्रक्टर 1, और पहले से इंस्ट्रक्टर 2 तो ऐड ही था मेरे पास। तो अब चेक कर लेते हैं क्या अब मुझे ये लिस्ट अपडेट होगी मेरी, क्या मेरे पास एरे का सही आउटपुट आएगा। तो अब देखिए आप लोग, टाइपस्क्रिप्ट में 2 इंस्ट्रक्टर हो गए, हमजा हो गए, अमीन हो गए। ब्लॉकचेन में एक ही है क्योंकि उसको हमने नहीं छेड़ा था। सही है, हमने क्या किया था, सिर्फ हमने C2 में एक और ऐड किया ना, C2 में इंस्ट्रक्टर 1 ऐड किया ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग कैसे मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, लॉजिक बना सकते हैं। ठीक है, और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसमें एक और चीज़ है, पहले मैं ये करता हूँ कि ऊपर जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट की अच्छा एक और चीज़, स्टूडेंट की अगर आप लोग यहाँ पे बात करें तो स्टूडेंट्स ना, यहाँ पे जो कोर्सेज हैं तो ये भी तो हमें ऐड करवाना होंगे। ये ऐड तो खाली है, अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूँ, सिर्फ एक स्टूडेंट की बात करूँ कि वो कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोगों को अलग से ऐड करवाना पड़ेगा। कौन से मेथड के थ्रू, इस मेथड के थ्रू। सिंपल हम लोग यहाँ पे भी यही करेंगे, वही लॉजिक लगाएंगे जो हमारी लॉजिक है पुश वाली लॉजिक मैं नीचे से कॉपी करता हूँ, कहाँ गई, यही, और यहाँ पे पैरामीटर पास करना होगा। ठीक है, तो मैं ऊपर आऊँगा अपने स्टूडेंट की क्लास में, ये आ गया स्टूडेंट की क्लास में। सिंपल मैंने जो कॉपी किया नीचे से यहाँ से पेस्ट किया, क्या पेस्ट किया, दिस डॉट स्टूडेंट्स है ना, मैं यहाँ पे कोर्सेज कर दूंगा, सिंपल दिस डॉट कोर्सेज को कॉपी किया, यहाँ पे आया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल V, दिस डॉट कोर्सेज पुश क्या करना है, पुश में से कोर्स करना है। सही है, लेकिन कोर्स नीचे से पास तो करो तो यहाँ से कोर्स पास हो जाएगा। और कोर्स का क्या होगा, कोर्स कौन सी टाइप का होगा, अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा, कोर्स टाइप का होगा, कोर्स की क्लास होगी, तो कोर्स की क्लास एज अ डाटा टाइप यूज़ होगी। यहाँ पे कोर्स की क्लास एज अ डाटा टाइप यूज़ होगी, तो ये कोर्स की क्लास आ गई एज अ डाटा टाइप, और ये एक वेरिएबल आ गया। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो भी आप यहाँ पे लोगे वो वही यहाँ पे लोगे। सी ले रहे हो तो सी नीचे आएगा, मैं कोर्स ही कर देता हूँ, स्मॉल सी से कोर्स आ गया, और इस एरे में हमने इसको पुश कर दिया। अब ये होगा कि जब भी ये मेथड कॉल होगा तो हम क्या करेंगे, हम पुश कर देंगे जो भी नीचे से कोर्स पास हुआ है वो कोर्स हम यहाँ पे पास कर देंगे। सिंपल, समझ आ गई। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है इसमें, मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट की जो क्लास है ना, स्टूडेंट की जो एरे है, स्टूडेंट के अंदर जो एरे है कोर्सेज, उसमें ना, उसमें मेरे पास कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं जाए, कोर्स की सिर्फ कोर्स का नाम जाए और कोर्स की एज जाए, कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको एनी टाइप करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कोर्स, क्योंकि कोर्स का पूरा ऑब्जेक्ट पास हो रहा है ना, आप लोगों को अभी मैंने बताया था कि नीचे से हम लोग पूरा कोर्स ही उठा के फेंकेंगे यहाँ पे ऊपर। मतलब इस मेथड को जब हम इस्तेमाल करेंगे, करके दिखा देता हूँ एक मरतबा। स्टूडेंट की क्लास के अंदर है ना, ये कौन सी क्लास के अंदर है, स्टूडेंट की क्लास के अंदर है, तो स्टूडेंट की क्लास के अंदर है, तो यानी std1 के साथ हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको मेथड को कॉपी किया, और स्टूडेंट की क्लास जहाँ मैंने यूज़ की है, मतलब क्रिएट किया, सॉरी, std1 जहाँ मैंने क्रिएट किया है वहाँ पे मैं आऊँगा, और मैं क्या करूँगा कि कोर्स 1 यहाँ पे मैं ऐड करवा रहा था, सॉरी, स्टूडेंट 1 ऐड करा था कोर्स 1 में, तो इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं C1 लेता हूँ, सॉरी std1 लेता हूँ, यानी कि std1 ये लेता हूँ, std1, और std1 के आगे मैं डॉट लगाऊंगा, डॉट, और वो वाला मेथड रजिस्टर फॉर कोर्सेस, और यहाँ पे मेरे को क्या पास करना होगा, यहाँ पे मैंने बोल रहा है वो कोर्स पास करो, यहाँ पे तुम कोर्स चाहिए मुझे, यहाँ पे तो कोर्स पास कर देते हैं। C1 मुझे पास करना होगा, क्योंकि मुझे C1 चाहिए, C1 में ऐड करवा दिया मैंने, तो C1 में यहाँ पे पास कर दूंगा, C1 पास कर दिया मैंने। तो अब ये हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि स्टूडेंट 1 में जाओ, रजिस्टर फॉर कोर्सेज के मेथड पकड़ के लाओ, उसमें C1 पास कर दो, C1 पास कर दो रजिस्टर फॉर कोर्सेज में, ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ, ये आ गया रजिस्टर फॉर कोर्सेज में C1 पास हुआ। सही है, C1 हमारे पास पूरा एक ऑब्जेक्ट है, तो C1 पास हुआ, और यहाँ पे कोर्स डॉट, अब हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। मैं चाहता हूँ सिर्फ नेम ही पास करूँ, मुझे सिर्फ नेम चाहिए कोर्स का, इस एरे में सिर्फ और सिर्फ मुझे कोर्स का नाम चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं चाहिए मुझे।
तो मैंने ये कर दिया, सिंपल ये हो गया। तो हाँ, बस इस तरीके से हम लोग सिर्फ अगर एक प्रॉपर्टी हमें चाहिए पास करवाने के लिए तो हम कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप लोगों को लग रही होगी कि आप लोगों को बोल लोगे कि यहाँ पे C1 कोर्स 1 के अंदर आपने स्टूडेंट को ऐड करवा दिया, सही है, सही है, तो यहाँ पे वापस से स्टूडेंट 1 के अंदर कोर्स 1 क्यों ऐड करवा रहे हो? तो बात अलग अलग है। अगर आप लोग गौर से ध्यान दो और देखो, तो कोर्स 1 के अंदर स्टूडेंट 1 ऐड हो गया, यानी कोर्स 1 की अलग लिस्ट है। कोर्स 1 अगर हम लोग कोर्स की क्लास की बात करें तो उसकी अलग लिस्ट है। कोर्स की क्लास के अंदर स्टूडेंट्स का अलग एरे है, ये अलग एरे है, ये अलग एरे है, सही है, ये स्टूडेंट्स का अलग एरे है। कोर्स की क्लास के अंदर एक स्टूडेंट्स का एरे। और अगर हम लोग स्टूडेंट्स में आए, स्टूडेंट्स में, तो स्टूडेंट के अंदर कोर्सेज का अलग एरे है, ये अलग एरे, डिफरेंट एरे, सही है। तो दोनों एरे अलग अलग है। अब अगर यहाँ पे कोर्सेज की एरे इसलिए मेंटेन करना जरूरी है कि एक जो स्टूडेंट होगा, जैसे मैं अपनी बात कर लूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल हूँ, तो ये भी तो होना चाहिए ना कि एक स्टूडेंट कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए ना एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिन को, कि एक स्टूडेंट जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ तो मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ, तो मेरी मेरी अलग एक लिस्ट मेंटेन होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही लिस्ट हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अलग लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग जो स्टूडेंट्स की लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं कोर्स के अंदर, उसका मतलब ये है कि एक कोर्स है AI का, फॉर एग्जांपल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कोर्स है, उसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स इनरोल हैं, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, समझ आई बात। तो डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो हम लोग ये वाला काम कर रहे हैं, ये वाला, कि C1 में एक स्टूडेंट को ऐड करवा रहे हैं। कोर्स 1 में जो लिस्ट है ना, कोर्स 1 कोर्स की क्लास के अंदर जो लिस्ट है, उसमें जो कोर्स की क्लास के अंदर, सॉरी, जो एरे है, कोर्स की क्लास के अंदर जो एरे है, उसमें हम लोग स्टूडेंट 1 ऐड करवा रहे हैं स्टूडेंट्स की एरे के अंदर। और यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं कि स्टूडेंट का अलग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। जब स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर कर रहा है तो स्टूडेंट का अलग कोर्स रजिस्टर हो रहा है, मतलब स्टूडेंट की अलग एरे मेंटेन हो रही है कि वो कौन कौन से वो कोर्सेज में इनरोल है। अब एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल हो सकता है, वो AI में हो सकता है, वो ब्लॉकचेन में हो सकता है, वो फॉर एग्जांपल एक और कोर्स है हमारे पास पाइथन, वो पाइथन में इनरोल हो सकता है। तो यहाँ पे उस तरीके से हम इनरोल कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर और कोर्सेज होते तो हम लोग उसको इनरोल कर देते, जैसे कि C2 ले लो, C2 बनाया था हमने कोई, हाँ C2 बनाया था टाइप स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 जो है वो C2 में भी इनरोल हो गया। तो उसके लिए वैसे होना चाहिए क्योंकि हमने C1 को यहाँ पे इसमें ऐड किया। तो ये चीज़ मैं यहाँ से उठा के यहाँ कर देता हूँ, सॉरी, एक सेकेंड, हाँ। तो स्टूडेंट 1 किस में इनरोल हो गया, स्टूडेंट 1 के अंदर कौन सा कोर्सेज, स्टूडेंट 1 के अंदर जो कोर्सेज की एयर है उसके अंदर C2 भी ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग को ये लिस्ट भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोगों ने ये चीज़ की है, ये चीज़ मेंटेन की है कि यहाँ पे हम लोग कोर्सेज के अंदर जो स्टूडेंट्स की एरे है उसमें हम स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट की क्लास के अंदर जो कोर्सेज की एरे है उसमें हम कोर्स को ऐड कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। गौर से सुनिएगा तो समझ आ जाएगा आप लोगों को कि हमें एक स्टूडेंट की एरे भी तो मेंटेन करनी है कि वो स्टूडेंट स्पेसिफिकली, वो जो एक स्टूडेंट है वो कितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, वो कितने कोर्सेज में इनरोल है, ये भी तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसकी लिस्ट अलग मेंटेन कर रहे हैं, उसकी एरे अलग हम लोग एक बना रहे हैं कि उसके अंदर वो जितने भी कोर्सेज में इनरोल है, वो 7-8 कोर्सेज में इनरोल है, तो वो सारे कोर्सेज उसमें आ जाएंगे, समझ आई बात। तो इस तरीके से हम लोग ये काम कर रहे हैं। अब वही चीज़ अगर हम लोग को रजिस्टर तो हमने कर लिया, वो कोर्सेज को दिखाना है, तो हम लोग कोर्सेज को उसी तरीके से दिखा भी सकते हैं। मैं यहाँ से ये कॉपी करूँगा, गेट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का जो मेथड है, यही मैं कॉपी करूँगा इसको, ये मैंने कॉपी कर लिया इसको, कॉपी, और मैं ऊपर आऊँगा और यहाँ पे मैंने रजिस्टर जो कोर्सेज की जो एरे मेंटेन हो रही है इसको शो भी तो करना होगा। तो मैं कंस्ट्रक्टर के नीचे, कंस्ट्रक्टर जहाँ एंड हो रहा है उसके नीचे एंटर करके यहाँ पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं गेट लिस्ट ऑफ कोर्सेज कर दूंगा कि वो स्टूडेंट, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल है। तो मैं बोलूँगा दिस डॉट नेम कोर्सेज, यानी कि दिस डॉट नेम में यहाँ पे क्या आएगा, स्टूडेंट का नाम आएगा, स्टूडेंट का नाम ही आएगा ना, क्यों, हाँ स्टूडेंट का नाम ही आएगा क्योंकि स्टूडेंट की क्लास है। तो यहाँ पे दिस डॉट नेम का मतलब ये हुआ कि इसका नाम, बंदे का नाम, स्टूडेंट का नाम, और कोर्सेज। अब कोर्सेज की एरे दिखानी है मुझे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की जगह, स्टूडेंट्स की एरे की जगह कोर्सेज की एरे आ जाएगी, ये वाली, इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, कोर्सेज आ गया। और मेरे कोर्सेज का नाम दिखाना है, सिर्फ कोर्सेज का नाम ही दिखाना चाहता हूँ मैं, तो कोर्सेज का सिर्फ नाम ही आ जाएगा। वैसे कोर्सेज का नाम ही हमने स्टोर करवाया था यहाँ पे,
तो कोर्सेज का नाम ही स्टोर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं इसको कॉल कर लेता हूँ गेट लिस्ट ऑफ कोर्सेज को। मैं नीचे आऊँगा, वापस से कॉल करूँगा उसको, std1 रजिस्टर फॉर कोर्सेज। मैंने रजिस्टर कर लिया स्टूडेंट वन को, C1 और C2 में रजिस्टर कर लिया, यानी कि स्टूडेंट वन दोनों में इनरोल हो गया, कोर्स वन में भी आ गया, कोर्स टू में भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और गेट लिस्ट ऑफ कोर्सेज का मेथड कॉल करूँगा, किसको पकड़ के, स्टूडेंट वन को पकड़ के मैं कॉल करूँगा। क्यों स्टूडेंट वन को पकड़ के, क्योंकि ये जो मेथड है ये स्टूडेंट की क्लास से बिलोंग कर रहा है, स्टूडेंट की क्लास का मेथड है ना, तो std1 पे लगेगा ये, कोर्स वन पे नहीं लगा सकता मैं। कोर्स वन पे अगर लगाऊंगा ना तो मुझे एरर देगा कि ये मेथड तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए मुझे std1 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ये जो मेथड है गेट लिस्ट ऑफ कोर्सेज, ये स्टूडेंट की क्लास का है, स्टूडेंट की क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब कंसोल करके देख लेते हैं। मैं 1 मिनट के लिए ये सारे कंसोल हटा देता हूँ, या कोर्सेस रखता हूँ, ये भी रखता हूँ, ये भी रखता हूँ, मतलब ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगी, ये लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स आ जाएगी, और ये लिस्ट ऑफ कोर्सेज आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको देखता हूँ कि स्टूडेंट वन के कोर्सेज, अच्छा तो ये मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड दे रहा है, लेट मी सी। अच्छा तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की थी, गेट लिस्ट ऑफ कोर्सेज का जो मैंने एक मेथड बनाया ना लाइन नंबर 30 पे, गेट लिस्ट ऑफ कोर्सेज का स्टूडेंट की क्लास के अंदर, इसके अंदर ना मैंने एलिमेंट डॉट नेम ले लिया। अब ये कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पे, एलिमेंट मैं जैसे मैं इसको ऑब्जेक्ट समझ रहा था, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो हम पुश कर रहे हैं ना एरे के अंदर, कोर्सेज की एरे के अंदर जब हम पुश कर रहे हैं तो हम स्ट्रिंग पुश कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग है कोर्स डॉट नेम। हम लोग ऑब्जेक्ट तो पास कर रहे हैं ऊपर से नीचे से, रजिस्टर फॉर कोर्सेज का जब मेथड कॉल कर रहे हैं हम नीचे, जब हम रजिस्टर फॉर कोर्सेज का मेथड कॉल कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में से नेम निकाल के हम लोग पुश कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट पास हो गया, ऑब्जेक्ट है ये, कोर्स ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसमें से नेम निकालो और उस नेम को फिर पुश करो कोर्सेज की एरे के अंदर, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्ट पास नहीं हो रहा है एरे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ नेम हो रहा है। तो इसीलिए क्योंकि ये नेम, यहाँ पे नेम है, इसको पहले तो मैं इसकी टाइप स्ट्रिंग करूँ, एनी नहीं है, स्ट्रिंग, सही है। तो स्ट्रिंग पास हो रही है ना, ये स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पास हो रही है। ये एरे जो है ये स्ट्रिंग्स की एरे। तो यहाँ पे इसीलिए ना ये अब एरर दे रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है। तो जो एलिमेंट हमारे पास आ रहा है ना यहाँ पे, वो इटसेल्फ वही स्ट्रिंग है, वही हमें चाहिए। तो हम लोगों को सिर्फ वो एलिमेंट ही चाहिए, तो डॉट नेम हटा देंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ वो स्ट्रिंग है। वो स्ट्रिंग को हम चाहते हैं कि वही स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए, उसमें से नेम नहीं निकालो, वो खुद ही नेम है। मतलब डॉट नेम लगाया हुआ था, इसका मतलब हम नहीं कह रहे थे कि नेम निकाल के दो, नहीं, नेम नहीं निकालना, वो खुद ही चाहिए हमें, वो खुद ही नेम है उस कोर्स का, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। तो अब हम इसको ज़रा सा जल्दी से रन करके देख लेते हैं। तो मेरे पास ये आ जाएगा जाहिर के कोर्सेज ब्लॉकचेन टाइपस्क्रिप्ट। क्यों जाहिर क्यों आया? क्योंकि जाहिर जो हमारे पास था वो स्टूडेंट था, स्टूडेंट नंबर 1 था, std1। और मैंने यहाँ पे शो क्या करवाया है, शो जो मैंने करवाया है स्टूडेंट 1 के गेट लिस्ट ऑफ कोर्सेज स्टूडेंट 1 की, सही है। अब मैं चाहूँ तो स्टूडेंट 2 के भी दिखा देता हूँ कि स्टूडेंट 2 की गेट लिस्ट ऑफ कोर्सेज देख लेते हैं कि स्टूडेंट 2 कितने कोर्सेज में इनरोल है। लेट्स सी। तो स्टूडेंट 2 के में कोई भी कोर्स इनरोल नहीं है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि क्यों इनरोल नहीं है, क्योंकि हमने std1 के लिए तो रजिस्टर फॉर कोर्सेज का मेथड चलाया है, लेकिन std2 के लिए हमने चलाया थे नहीं चलाया। std2 के लिए हमने रजिस्टर का मेथड ही नहीं चलाया। हमने कोर्स पे तो ऐड कर दिया स्टूडेंट 2 को, सही है। यहाँ पे भी हमने कोर्स 1 में ऐड कर दिया, कोर्स 2 में ऐड कर दिया, लेकिन जो स्टूडेंट 2 की अपनी एरे है उसमें हमने उसको ऐड नहीं करवाया कोर्स को। मतलब ये कि जैसे कि यहाँ पे रजिस्टर फॉर कोर्सेज का मेथड है ना, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग std2 डॉट रजिस्टर कोर्स, यानी कि स्टूडेंट 2 को रजिस्टर करो। कौन सा कोर्स हमें करना है रजिस्टर? तो C1 ही करना होगा ना, 1 मिनट। तो यहाँ पे C1 डॉट एड स्टूडेंट और फिर std1 डॉट, सही है, C1 डॉट std, अच्छा 1 मिनट, C1 डॉट एड स्टूडेंट, कोर्स 1 के अंदर हम लोग ने स्टूडेंट 2 को ऐड किया और फिर स्टूडेंट 1 को हमने रजिस्टर कर दिया। यहाँ पे बेसिकली 2 होना चाहिए था, ये गलत कर दिया हमने, ये 2 होना चाहिए था, क्योंकि C1 के अंदर हम स्टूडेंट 2 को ऐड कर रहे हैं ना, तो स्टूडेंट 2 के अंदर हम फिर C2 को ऐड करेंगे, इस तरीके से चल रहा है ना। तो ये मिस्टेक थी, ये माय मिस्टेक, दिस वॉज माय मिस्टेक। तो इसको मैं अब वापस यहाँ से हटा देता हूँ।
और स्टूडेंट 2 की अब लिस्ट देखते हैं। अब स्टूडेंट 2 की हम लोग लिस्ट देख लेते हैं जल्दी से। तो मेरे कोर्सेज आ गए ब्लॉकचेन, और स्टूडेंट 2 के भी आ गए। ओके, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, छोटी सी गड़बड़ कर दी थी, मैंने अब ठीक कर लिया अपने कोड को। तो एक बार मैं आप लोगों को ये चीज़ वापस से समझा देता हूँ। अब मैं थोड़ी सी स्क्रीन क्लियर करता हूँ, ये हटा देता हूँ यहाँ से। सही है। अब अब देखें, मैंने क्या किया कि C1 के अंदर, कोर्स 1 के अंदर स्टूडेंट 1 को ऐड किया। सही है। तो मेरी कोर्स की क्लास के अंदर जो स्टूडेंट की एरे थी वो अपडेट हो गई, उसमें ऐड हो गया स्टूडेंट। और स्टूडेंट 1 के अंदर, यानी कि स्टूडेंट की क्लास के अंदर जो मेरी कोर्सेज की एरे थी, उसमें मैंने C1 को ऐड कर दिया, यानी कि कोर्स 1, यानी कि जो स्टूडेंट 1 है वो रजिस्टर हो गया C1 में। ठीक है। तो उसके अंदर ऐड हो गई। सेम इसी तरीके से C1 में मैंने एक और स्टूडेंट ऐड किया, C1 में मैंने एक और स्टूडेंट ऐड किया, यानी कि कोर्स की एरे में मैंने एक और स्टूडेंट 2 ऐड कर दिया। और सेम इसी तरीके से मैंने स्टूडेंट 2 जो है, यानी कि स्टूडेंट 2 के अंदर जो कोर्स की एरे है उसके अंदर मैंने एक और कोर्स ऐड कर दिया। सही है। और फिर सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे C2, यानी कि जो दूसरा कोर्स है, दूसरा कोर्स मैंने मुझे सिर्फ जो है ना अपना स्टूडेंट 1 को देना था। दूसरा जो कोर्स है वो मैंने सिर्फ STD1 को देना था। तो इसीलिए मैंने C2.add स्टूडेंट STD1, यानी कि स्टूडेंट 1 को ऐड कर दो C2 के लिस्ट के अंदर, C2 के स्टूडेंट्स की एरे के अंदर। तो ये हो गया ऐड। और STD1 को ऐड कर दो, सॉरी, C2 को ऐड कर दो कोर्सेज की एरे के अंदर, जो कि स्टूडेंट की क्लास के अंदर है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, तो जब भी हम लोग ऐड कराएंगे स्टूडेंट को स्टूडेंट की एरे के अंदर, सही है, तो उसी के साथ हम लोगों को दूसरी लाइन में ये वाला मेथड भी कॉल करना होगा, रजिस्टर फॉर कोर्सेज का। और उसमें क्या होगा, उसमें क्या हो रहा था देख लेते हैं, वापस से मैं आता हूँ। उसमें ये हो रहा था कि कोर्सेज की एरे के अंदर हम लोग कोर्स को पुश कर रहे थे। ठीक हो गया। कोर्सेज की एरे के अंदर हम लोग कोर्स को पुश कर रहे थे। और मैं यहाँ पे आऊँ, कोर्सेज की एरे के अंदर हम लोग कोर्स को पुश कर रहे थे, कोर्स का नाम को पुश कर रहे थे। ठीक है। तो इसका मतलब समझ आ गया कि जब भी हम लोग को ऐड कराएंगे स्टूडेंट को, STD1 को, या स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को जब भी हम लोग ऐड कराएंगे स्टूडेंट की एरे में, तो उसी की नेक्स्ट लाइन में हम लोग को ये वाला मेथड कॉल करना होगा, जिसमें हम लोग क्या करवा रहे होंगे कि कोर्स को, यानी C1 को हम लोग कोर्सेज की एरे में ऐड करवा रहे होंगे। ठीक है। C1 के नाम को, एक्चुअली C1 के नाम को, यानी कोर्स 1 के नाम को। तो ये इस तरीके से हमने दो स्टूडेंट से मैंने इसमें ये किया है कि जाहिर को मैंने दो सब्जेक्ट्स दे दिए, और जैद को, यानी कि STD2 को मैंने एक ही सब्जेक्ट दिया है, STD2 को मैंने एक ही सब्जेक्ट दिया है, कोर्स 2 दिया है, बस। समझ आ गई बात। तो ये सिंपल था हमारा। अच्छा, एक मिस्टेक मुझे देखी यहाँ पे, C1 STD1 C1। तो यहाँ पे अगर C1 STD2 है तो यहाँ पे C1 होना चाहिए। ठीक है, माई मिस्टेक, माई बैड। यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि C2 STD1 और STD1 C2 इस तरीके से चल रहा है ना, तो यहाँ पे मिस्टेक थी। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया आप लोगों को, आप गौर से देख लीजिएगा इसको, कि जब भी हम ये काम कराएंगे एड स्टूडेंट का, तो हमें ये वाला काम भी करवाना ज़रूरी है। तभी मैंने यहाँ पे भी ये काम कराया, तो उसके बाद ये रजिस्टर फॉर कोर्सेज कराया। और C2 के लिए जब मैंने ये काम किया, कि C2 को जब मैंने STD1 को ऐड कराया C2 में, तो फिर भी मैंने इसको वापस से ये वाला काम किया। तो जब भी एड स्टूडेंट वाला काम होगा, तो उसके बाद रजिस्टर फॉर कोर्सेज वाला काम भी होगा। ठीक है। तो ये बात हो गई एक चीज़। अच्छा, अब हम आते हैं एक आखिरी चीज़, कि अगर मैं बात करूं, मैं आऊं अच्छा, ये तो इंस्ट्रक्टर वाली चीज़ है, ये मैं जल्दी से कर लेता हूँ। असाइन कोर्स में वही वाली चीज़ है कि यहाँ पे मैं कोर्सेज की एरे को मैं पुश कर रहा हूँ। जो भी कोर्स यहाँ से पास होगा, पैरामीटर ले लेता हूँ पहले, सबसे पहले कोर्स का, और यहाँ पे कोर्स ले लेता हूँ। कोर्स की क्लास डाटा टाइप हो गई इसकी। सही है। असाइन कोर्स वाला जो मेथड है उसमें सिंपल यही करना है, मैं कुछ भी नहीं करना, पुश करना है। तो मैं यहाँ से ये कॉपी करूँगा, सिंपल पुश कर दूंगा कि ये इंस्ट्रक्टर कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाता है, ये इंस्ट्रक्टर कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा रहा है, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि कोर्सेज की जो एरे है उसमें पुश कर दो किसको, कोर्स को। ठीक है। जो कि हम नीचे से पास करेंगे, असाइन कोर्स का जब मेथड कॉल होगा। समझ आई बात। तो वही वाली बात है कि जब इंस्ट्रक्टर हम लोग बनाएंगे, इंस्ट्रक्टर हमने बना लिया यहाँ पे, तो जब हम सेट कर रहे हैं ना इंस्ट्रक्टर को, तो सेम यही वाला काम जब हम ऐड कर रहे थे स्टूडेंट को, तो हमने रजिस्टर फॉर कोर्सेज वाला काम किया था। सेम यहाँ पे भी यही होगा, जब हम सेट कर रहे हैं इंस्ट्रक्टर को, तो हम क्या करेंगे, INS1 लेंगे, डॉट असाइन कोर्स, इंस्ट्रक्टर 1 को असाइन कर दो कोर्स कौन सा, C1। सिंपल। समझ आ गई बात। इस तरीके से जब हम C2 यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो जाएगी।
INS2 को असाइन कर दो, किसको, C2 को, ठीक है। यानी कि C2 पास होगा और C2 कहाँ पे जाएगा, असाइन कोर्स के अंदर। चलते हैं असाइन कोर्स के फंक्शन में। जब यहाँ पे C2 आया, C2 यहाँ पे आ गया, अब वो C2 कोर्स के अंदर स्टोर हुआ और वो कोर्स कहाँ पुश हो जाएगा, वो यहाँ पे पुश हो जाएगा कोर्सेज की एरे के अंदर। लेकिन वही वाली बात, मुझे सिर्फ कोर्स डॉट नेम चाहिए, मुझे पूरा कोर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसका नाम चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग कर दूंगा, कोर्स में से नाम निकाल लो, बस सिंपल, ये कर दिया मैंने। ये वाला भी काम हो गया हमारा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ रह गई, हाँ इसके लिए मैं कर देता हूँ यही वाला सेम काम। यहाँ पे आ जाएगा मेरा, सॉरी, यहाँ पे मेरा इस तरीके से instructor2 यहाँ पे बन होगा और यहाँ पे instructor2 को असाइन कर दो course2, ठीक है। तो हमारी कोर्स वाली एरे में ये अपडेट हो जाएगा, समझ आई बात। और सेम वही चीज़ गेट लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स है, तो यहाँ पे वही वाला मेथड जो गेट लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स था वो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ इंस्ट्रक्टर के यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे कोर्सेज की एरे शो करानी होगी, कोर्सेज की एरे जो अभी हमने यहाँ पे बनाई है उसको शो भी तो कराना होगा, उसको प्रिंट भी तो कराना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, गेट लिस्ट ऑफ कोर्सेज, यानी इंस्ट्रक्टर कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा रहा है वो पता चल जाएगा हम लोगों को। तो यहाँ पे मैं कोर्सेज को कॉपी करूँगा, इधर इंस्ट्रक्टर्स की जगह कोर्सेज आ जाएगा, सिंपल। और एलिमेंट डॉट नेम मुझे नहीं चाहिए, मुझे एलिमेंट ही चाहिए, एलिमेंट ही प्रिंट कराना है, सिंपल एलिमेंट ही प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा, एलिमेंट का नाम यानी कि कोर्सेज का नाम प्रिंट हो जाएगा, सिंपल कोर्स का नाम प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे पुश कर रहा था कोर्स का नाम, तो यहाँ पे वही वाली बात, एलिमेंट डॉट नेम नहीं आएगा, एलिमेंट आ जाएगा खाली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गेट लिस्ट ऑफ कोर्सेज इस तरीके से प्रिंट करा दूंगा। अब देख लेते हैं, इंस्ट्रक्टर की क्लास में बनाया हमने मेथड, तो हमें INS में यूज़ करना होगा, यानी कि इंस्ट्रक्टर1 के लिए, इंस्ट्रक्टर2 के लिए यूज़ करना होगा। देख लेते हैं इसको, मैं आऊँगा INS1 लिखूँगा डॉट, और यहाँ पे मेरे पास गेट लिस्ट ऑफ कोर्सेज आ गया, ये आ गया, इसको मैं कॉल करूँगा। सेम टू सेम मैं INS2 के लिए भी ये काम कर लूँगा, यहाँ पे भी मैं गेट लिस्ट ऑफ कोर्सेज होगा। तो ये मेथड बेसिकली क्या करेगा कि वो इंस्ट्रक्टर, वो टीचर जितने कोर्सेज पढ़ा रहा है वो लेके आ जाएगा, सही है, समझ आई बात। तो मैं अगर इसको यहाँ पे रन करूँ, इंस्ट्रक्टर्स नहीं कोर्सेज है, हमजा के कोर्सेज क्या है, ब्लॉकचेन और टाइपस्क्रिप्ट, यानी सर हमजा क्या पढ़ाएंगे, ब्लॉकचेन और टाइपस्क्रिप्ट। सर अमीन क्या पढ़ाएंगे, टाइपस्क्रिप्ट पढ़ाएंगे सिर्फ, ठीक है। अच्छा, वो यहाँ पे कोर्सेज आएगा, बेसिकली मैंने इंस्ट्रक्टर्स को कॉपी सही नहीं किया था, कॉपी हुआ था वही आ गया, यहाँ पे कोर्सेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्सेज हो जाएगा। तो ये बात समझ आ गई हमें, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका सिंपल सा मैंने आप लोगों को यही बताया कि हम लोगों ने कोर्स, जब हम स्टूडेंट्स की लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं, तो हम लोग को उस पार्टिकुलर स्टूडेंट के लिए भी तो हम लोगों को ऐड करना होगा कि वो स्टूडेंट कितने कोर्सेज पढ़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको बार बार अपडेट कर रहे हैं, STD1 को STD1 को, समझ आएगा। तो इसी यही चीज़ हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे भी सेम टू सेम यही चीज़ हो रही है कि हम लोग कोर्स 1 में सेट कर रहे हैं जब इंस्ट्रक्टर को, तो इंस्ट्रक्टर को भी तो असाइन करना है कोर्स, क्योंकि ये दोनों लिस्ट अलग है, इसके अंदर अलग अलग एरे मेंटेन हो रही है, इसके अंदर अलग एरे मेंटेन हो रही है। तो दो अलग अलग एरेज मेंटेन हो रही है। सेट इंस्ट्रक्टर का जो मेथड है वो क्या कर रहा था, सेट इंस्ट्रक्टर का मेथड हम लोगों को इंस्ट्रक्टर की एरे में ये डाल रहा था, इंस्ट्रक्टर की एरे को एरे में पुश कर रहा था। जबकि यहाँ पे जो असाइन कोर्स वाला जो मेथड था वो हमारे पास कोर्स की एरे में पुश कर रहा था C1 को, सही है। तो ये फ़र्क है दोनों में, और हम लोग को ये लाजमी है कि हम दोनों में करें, क्योंकि इसकी वजह यही है कि जैसे कि हमने यहाँ पे C1 में तो इंस्ट्रक्टर सेट कर दिया कि C1 के कौन कौन से इंस्ट्रक्टर हैं, C1 कौन कौन पढ़ाएगा, हमने वो तो सेट कर दिया। लेकिन हम लोगों को ये भी सेट करना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्टर1 कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाएगा, मतलब इंस्ट्रक्टर1 क्या क्या पढ़ा रहा है, तो वो अलग चीज़ है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ये चीज़ हटा दूँ, मैं इंस्ट्रक्टर1 को असाइन नहीं करूँ कोर्स, और यहाँ पे भी मैं नहीं करूँ असाइन, तो अब जब ये वाला कोड चलेगा गेट लिस्ट ऑफ कोर्सेज, तो इसमें कुछ आएगा ही नहीं, इंस्ट्रक्टर1 की लिस्ट ही खाली होगी, अपडेट ही नहीं हुई ना, इंस्ट्रक्टर1 की लिस्ट ही अपडेट नहीं हुई। दिखा देता हूँ आप लोग, इनकी सर हमजा की लिस्ट ही अपडेट नहीं हुई। क्यों अपडेट नहीं हुई, क्योंकि हमने उसको अपडेट ही नहीं किया, यहाँ पे हमने पुश ही नहीं किया, उसमें कोर्स को पुश ही नहीं किया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कोर्स को पुश कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं कोर्स को,
समझ आई बात? तो ये वाला जब काम होगा तो ये वाला भी होगा, ये दोनों को साथ लेके चलना होगा लोगों को। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो अच्छी बात है, वरना वीडियो को बार बार देखिएगा तो समझ आ जाएगी आप लोगों को कि दो अलग अलग काम है, सिमिलर हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंस है। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अच्छा, अब एक लास्ट काम बचा है, जल्दी से मैं ये वीडियो रैप करता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी हो गई है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे इसका काम। तो एक लास्ट काम ये है इसमें कि अगर आप लोग बात करें, अभी हम लोगों ने कोर्सेज की लिस्ट बना ली, सही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अगर मैं कोर्स में आऊँ, सॉरी, अगर मैं स्टूडेंट में आऊँ, स्टूडेंट की क्लास में आया मैं, यहाँ पे मैंने कोर्सेज की लिस्ट मेंटेन की हुई है कि एक स्टूडेंट, जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है, जो स्पेसिफिक स्टूडेंट है, वो कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल है। जैसे मैं होऊंगा 5 कोर्सेज में इनरोल, कोई और दूसरा लड़का या लड़की होगी, वो 4 कोर्सेज में इनरोल होगी। फॉर एग्जांपल मैं हूँ एआई में इनरोल और मेटावर्स में, एआई और मेटावर्स। कोई दूसरा है वो पाइथन में है, सही है। तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा स्टूडेंट है वो भी एआई और मेटावर्स में ही हो, वो पाइथन में हो सकता है, वो इंग्लिश के कोर्स में हो सकता है, वो किसी और कोर्स में हो सकता है इनरोल। तो हम लोगों को ना एक ऐसी लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी कि जिसमें ऑल कोर्सेज हों, सारे कोर्सेज हों। अगर आप लोग जनरली सोचो तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कोई किसी कोर्स में इनरोल है, कोई किसी को कोई कोर्स पढ़ रहा है, कोई कोर्स पढ़ रहा है, तो सबके अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो हमें एक ऐसी एरे बनानी पड़ेगी कि जिसमें हमारे पास जितने भी कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी में, टोटल अगर 100 कोर्सेज हैं तो वो 100 के 100 कोर्सेज उस लिस्ट में, उस एरे में मौजूद हो। तो सवाल ये पैदा होता है वो एरे कहाँ बनाएंगे हम लोग। सिंपल है, कोर्स की एरे बनेगी, है ना। तो कोर्स की क्लास में बना लेंगे, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे आएंगे और एक कोर्स की एरे बना लेंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इसकी टाइप क्या होगी। तो टाइप सिंपल हम लोग रख देते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि हमें सिर्फ नाम चाहिए उसके। और इसको अभी मैं एम्प्टी असाइन कर देता हूँ, अभी एम्प्टी है ये, ठीक हो गया। तो हमने कोर्स की एरे बना ली है, सही है, और वो एरे अभी खाली है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे हमें स्टैटिक लगाना पड़ेगा। ये स्टैटिक क्यों लगता है इसका मैं आप लोगों को जवाब दूंगा थोड़ी देर बाद। तो हमने यहाँ पे स्टैटिक लगाया, एक एरे बनाई, सही है। हम क्या करेंगे कि जब भी हम लोगों का कोर्स बने, कोर्स जब भी बने, तो इस लिस्ट में, इस एरे में पुश हो जाए, वो इस एरे में पुश हो जाए कोर्स। समझ आई बात? वो जो कोर्स होगा ना, वो पर्टिकुलर कोर्स, जब भी वो कोर्स हम लोग बनाए तो वो इस एरे के अंदर, वो कोर्स, वो स्ट्रिंग, वो पुश हो जाए। समझ आई? तो हम क्या करेंगे कि कोर्स डॉट पुश नेम, बस ये काम हो गया हमारा, वो पुश हो गया। अब मैं समझाता हूँ ये हो क्या रहा है। बेसिकली हमने क्या किया कि जब भी आप इस तरीके से कोर्स बनाते हो ना, अच्छा एक चीज़ आप लोगों को समझनी ज़रूरी है कि स्टूडेंट का हमारे पास एरे है एक, ये स्टूडेंट का एरे है, सही है। कोर्स का मेरे पास एक क्लास है और इसके यहाँ पे स्टूडेंट्स की एरे है, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट्स की एरे है ना, ये हर कोर्स के लिए अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नीचे बात करूँ, मैंने एक कोर्स बनाया ब्लॉकचेन, एक कोर्स बनाया टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। और मैंने एक स्टूडेंट बनाया जाहिर और एक बनाया जैद, ठीक है। अब मैंने क्या किया था कि C1 में मैंने ऐड किया था स्टूडेंट 1 को, और C2 में मैंने ऐड किया था स्टूडेंट 1 को, और C1 को, मतलब कोर्स 1 में मैंने 2 स्टूडेंट ऐड किए थे। C1 में मैंने ऐड किया स्टूडेंट 1 को, और C1 में मैंने ऐड कर दिया स्टूडेंट 2 को। यानी कि C1 कोर्स 1 जो कि हमारे पास ब्लॉकचेन था ना, हाँ, कोर्स 1 ब्लॉकचेन में मैंने दोनों स्टूडेंट्स को ऐड किया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, सही है। ब्लॉकचेन में मैंने 2 स्टूडेंट्स को ऐड किया, और जो मेरे पास स्टूडेंट 2 था उसको मैंने उसमें ऐड किया। और जो दूसरा कोर्स है हमारे पास, यानी कि टाइप स्क्रिप्ट का जो कोर्स था, उसमें मैंने एक ही स्टूडेंट ऐड किया। तो यानी कि अभी हमारे पास इस कोर्स के अंदर दो स्टूडेंट्स हैं, और इस कोर्स के अंदर टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक ही स्टूडेंट है, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक ही स्टूडेंट इनरोल है, ऐसा ही है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 स्टूडेंट्स इनरोल है। मैं लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट इनरोल है, सही है, एक ही स्टूडेंट इनरोल है। अब वो कौन सा अभी छोड़ देता है। तो इस कोर्स के लिए अलग एरे बन रहा है, C1 के लिए हमारे पास अलग एरे बन रहा है। अगर मैं C1 की बात करूँ ना, तो C1 की बात करूँ, C1 में मेरे पास जो एरे है ना, C1 में मेरे पास जो स्टूडेंट्स का एरे है, स्टूडेंट्स का एरे कहाँ है, आप ये रहा, ये एरे अलग होगा, और C2 के लिए एरे अलग होगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई? यानी कि हर ऑब्जेक्ट के लिए ये एरे अलग होगा। समझ आई बात?
तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टूडेंट में, तो यहाँ पे भी हर स्टूडेंट के लिए कोर्सेज का एरिया अलग होगा। ये बात भी समझ आ गई आप लोगों को। तो यही वजह है कि हम लोगों को यहाँ पे हमने थोड़ा सा अलग तरीके इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो एरे होगा ये अलग नहीं होगा हर ऑब्जेक्ट के लिए। ये तो हमारा ओवरऑल कोर्सेज है ना, मैं ऑल कोर्सेज का नाम दे देता हूँ इसको, ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये ऑल कोर्सेज है। यहाँ पे हमारे पास सारे कोर्सेज होंगे। हम ये तो नहीं कर रहे हैं ना कि एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया C1, उसके लिए अलग एरे मेंटेन हो रहा है, उसके लिए अलग, वो तो जो अलग एरे था वो तो हमारा है, सही है, वो तो हमारा यहाँ पे ये जो एरे ये अलग होगा, ये हर स्टूडेंट के लिए हर कोर्स के लिए अलग होगा। हर कोर्स में अलग स्टूडेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी नीचे मैंने एग्जांपल दी कि टाइप स्क्रिप्ट में एक ही स्टूडेंट था और ब्लॉकचेन में 2 स्टूडेंट थे, तो टाइप स्क्रिप्ट के लिए अलग एरे मेंटेन हो रहा था और ब्लॉकचेन के लिए अलग हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऑल कोर्सेज के लिए तो हमें एक ही चाहिए ना, ऑल कोर्सेज तो एक ही दफ़ा बनेगा हमारा एरे। तो इसीलिए यहाँ पे स्टैटिक आया है कि ये जो एरे है ये क्लास का अपना एरे, ये किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, सही है। तो इसीलिए क्लास का अपना एरे, इसलिए हमने स्टैटिक लगाया कि इसको हम लोग ऐसे ही कॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो भी हमारा नाम होगा, अब यहाँ पे समझ लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं कि क्लास का नाम दिया, पहले हम लोग दिस लगा देते, अगर आप लोग को याद हो पुश करने के लिए हम लोग दिस लगा देते, लेकिन यहाँ पे दिस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वही वाली बात कि ये एरे एक ही एरे है, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग एरे नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था ना कि हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग एरे बन रहा था, यहाँ पे ये वाला एरे स्टूडेंट्स का हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग है, हर कोर्स का, हर C1 हर C2 के लिए, C1 के लिए अलग बनेगा, ये C2 के लिए अलग बनेगा। इसी तरीके से इंस्ट्रक्टर का एरे C1 के लिए अलग बनेगा, C2 के लिए अलग बनेगा, C3 के लिए अलग बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये C1 C2 C3 का खेल ही नहीं है, यहाँ पे ये एरे ही एक ही है, तो एक ही एरे बनेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास का नाम कॉपी करेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, एरे का नाम आएगा, एरे का नाम आ गया, वही पुश आएगा, डॉट पुश आएगा, और नेम को सिंपल पुश कर देंगे। नेम हमारा नीचे कंस्ट्रक्टर में हम लोग दे ही रहे थे, तो जब भी ये कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये तीनों लाइन चलेंगी कोड की। दिस डॉट ID सेट हो जाएगी, नेम सेट हो जाएगा, और ID और नेम सेट होने के बाद हमारे पास ये वाली लाइन चलेगी, क्या पुश हो जाएगा, कोर्स का नाम पुश हो जाएगा। किस में पुश होगा, ऑल कोर्सेज के एरे में पुश हो जाएगा। समझ आई बात। तो इस तरीके से हम लोग ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे कि एक ऐसा एरे मेंटेन हो जाएगा हमारे पास, एक ऐसा एरे बन जाएगा, बनता रहेगा। कब तक बनता रहेगा, जब भी हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, जब भी हम कोर्स बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो कोर्स का नाम इस कोर्स में ऐड हो जाएगा। समझ आई बात। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। अब बात रही कि हमें इसको डिस्प्ले कराना हो, तो हम डिस्प्ले कराने के लिए क्या करें, तो सिंपल कुछ भी नहीं है। डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग यही करेंगे कि यहाँ पे एक मेथड बना देते हैं कि डिस्प्ले डिस्प्ले ऑल ऑल कोर्सेज। सिंपल डिस्प्ले ऑल कोर्सेज का एक मेथड बना लिया, मेथड की बॉडी आ गई ब्रैकेट्स लगा के, डिस्प्ले ऑल कोर्सेज, ये है एरे का नाम, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कंसोल डॉट लॉग में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ऑल द कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज हमारे पास हैं टोटल, वो सारे यहाँ पे ये हैं। क्या है, फॉर ईच का लूप लगा लेना जल्दी से, यही से मैंने कॉपी किया। यहाँ पे एरे का नाम क्या था, एरे का नाम हमारा, जल्दी से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये रहा, ऑल कोर्सेज था, सही है। इधर आया, यहाँ पे ऑल कोर्सेज लिखा, वही वाली बात ये बोल रहा है दिस से इसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारा वही रीज़न कि ये जो एरे है ये एक ही है, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग एरे नहीं बनेगा, इसलिए हम इसको दिस से एक्सेस नहीं कर सकते। दिस इसलिए यूज होता है कि वो बताता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना अभी इसको रेफरेंस करता है, इसको रेफर करता है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे तो एरे ही एक ही है ना, हमारा स्टैटिक है ना, एरे ही एक ही है क्लास का, तो वो एरे क्लास में यूनिक है, वो एक ही बन रहा है, वो एक ही मेंटेन हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्लास का नाम लिखेंगे, वही चीज़, क्लास का नाम डॉट ऑल कोर्सेज डॉट फॉर ईच एलिमेंट आया, और यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर देंगे, एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज जितने भी होंगे वो सारे प्रिंट होके आ जाएंगे। तो अब देख लेते हैं डिस्प्ले ऑल कोर्सेज का मेथड रन कर लेते हैं। डिस्प्ले, अच्छा इसको रन करने का तरीका यही है कि क्लास का नाम आएगा, क्लास का नाम डॉट ऑल कोर्सेज, सॉरी डॉट डिस्प्ले, अच्छा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कुछ शायद, हाँ तो एक छोटी सी मिस्टेक मैं ये कर रहा था कि मैंने ये किया था कि डिस्प्ले ऑल कोर्सेज का जो मैंने मेथड बनाया ना अभी, उससे पहले स्टैटिक नहीं लगाया था। तो यहाँ पे ना स्टैटिक लगेगा, क्यों लगेगा अभी बता देता हूँ क्यों लगेगा। क्योंकि ये जो मेथड है ना हमारा, हम चाहते हैं ये डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाए। क्लास का नाम लिखें हम,
क्लास का नाम आएगा, क्लास का नाम आए कोर्स, और डायरेक्टली उसको हम एक्सेस कर लें इस मेथड को। तो जब भी हमें कोई चीज़ डायरेक्टली एक्सेस करनी हो ना तो स्टैटिक लगा देते हैं, वो हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं क्लास के नाम से। वरना अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अभी तक हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते थे क्लास का, जैसे यहाँ पे C1 मैंने बनाया, ये C1 मैंने कोर्स बना दिया, सही है। अब वो जो मैंने ऑब्जेक्ट जो बनाया है ना उसके थ्रू मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ सेट इंस्ट्रक्टर के। यहाँ पे भी सेम यही कि C2 मैंने जो बनाया है उसके थ्रू मैं सेट इंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ, है ना। इंस्ट्रक्टर जो मैंने बनाया उसके थ्रू मैं असाइन कोर्स के मेथड को कॉल कर रहा हूँ। इंस्ट्रक्टर 1 जो मैंने बनाया उसके मेथड के थ्रू मैं असाइन कोर्स के मेथड को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर 2 बनाया उसके मेथड से मैं उसकी मदद से मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ इंस्ट्रक्टर टू के ऑब्जेक्ट से। तो मैं डायरेक्टली क्लास के नाम से नहीं कर रहा, मैं उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता था और फिर मैं उसको कॉल करता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास अब ज़रूरत ये पड़ गई कि हम लोगों को डायरेक्ट वो मेथड कॉल करना, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो तो डायरेक्ट एरे मेंटेन हो रही है। डायरेक्ट ऑल कोर्सेज वाला जो एरे है वो डायरेक्टली हमारा जब भी कंस्ट्रक्टर चल रहा है वो मेंटेन हो रही है ना। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे उस मेथड के आगे स्टैटिक लगाया, और यहाँ पे अब मैं इसको डायरेक्ट डॉट जब लिखूंगा तो वो कोर्स क्लास का नाम लिखा, क्लास का नाम लिखे जब मैं डायरेक्ट डॉट डालूंगा तो वो डिस्प्ले का और डिस्प्ले ऑल कोर्सेज का मेथड शो कर देगा, और मैं उसको एंटर करके लिख दूंगा। यहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाएंगे। अब मैं इसको देख लेता हूँ कि ये मुझे क्या डिस्प्ले कर रहा है। ऑल कोर्सेज जितने भी कोर्सेज अभी हमारे पास हैं वो सारे डिस्प्ले हो रहे हैं मुझे या नहीं हो रहे। तो ऑल द कोर्सेज ये आ गए, ब्लॉकचेन है, टाइपस्क्रिप्ट है, ठीक है। अच्छा आप लोग बोलोगे कि ये जो कोर्सेज हैं ये तो मुझे यहाँ से भी दिख रहे हैं, जाहिर के कोर्सेज हैं ब्लॉकचेन और टाइपस्क्रिप्ट, और जैद के कोर्सेज हैं ब्लॉकचेन, ये बोलोगे आप लोग। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसा कोर्स बनाऊँ जिसमें एक भी स्टूडेंट नहीं है तो क्या होगा। तो उसी के लिए तो हमने ये चीज़ की है कि एक भी स्टूडेंट अगर नहीं होगा तो फिर उसी के लिए तो हम लोग ये डिस्प्ले ऐसे कराएंगे कि उसमें अभी अभी एक भी स्टूडेंट नहीं है लेकिन बाद में आ जाएगा कोई। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कोर्स बना देता हूँ, यहाँ पे C2 C3 के नाम से मैंने कोर्स बनाया। इस कोर्स का नाम मैं रख देता हूँ AI, ठीक है। और कोर्स की अच्छा ये एक मिनट, हाँ AI कोर्स की ID मैं देता हूँ 3। यहाँ पे अभी एक भी स्टूडेंट इनरोल नहीं है क्योंकि मैंने अभी कोर्स बनाया, कुछ इनरोल नहीं किया मैंने इसको, कोई स्टूडेंट इनरोल नहीं किया मैंने, है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो अब अगर मैं नीचे आऊँ और अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, ये वाला मेथड रन करूँ डिस्प्ले ऑल कोर्सेज का, तो अब क्या ख्याल है आप लोगों का, अब क्या होगा। तो यहाँ पे ये आ गया। तो यही चीज़ तो मैं समझाना चाह रहा था कि हम लोगों को ऑल जितने भी कोर्सेज हैं सारे हम लोग डिस्प्ले कर देंगे इस तरीके से, बजाय इसके कि हम लोग यहाँ पे ऐड करें और फिर उन यूज़र्स को दिखाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि प्रॉब्लम हमारे पास आ गई कि इस कोर्स में अभी एक भी स्टूडेंट एनरोल नहीं है, तो हम लोग उसको कैसे दिखाएंगे, नहीं दिखा सकते ना। लेकिन वो कोर्स तो मौजूद है, अब उसमें कोई स्टूडेंट नहीं मौजूद है तो वो अलग बात है, लेकिन कोर्स तो मौजूद है तो कोर्स को हमें दिखाना है, तो ऑल द कोर्सेज इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। और आखिरी हमारे पास डिपार्टमेंट रह गया है। तो डिपार्टमेंट में मैं जल्दी से ना ऐड कोर्स के लिए हम लोग यही करेंगे, तो कर करके हम थक गए। कोर्स बनाते थे हैं कोर्स, इसकी डाटा टाइप हमारी कोर्स क्लास हो जाएगी, और नीचे आएंगे दिस डॉट कोर्सेज, कोर्सेज में पुश करना है, कोर्सेज की एरे में पुश करना है हम लोग को। तो दिस डॉट कोर्सेज, अब ये जो कोर्सेज की एरे है ना, ये जो कोर्सेज की एरे है ये हर डिपार्टमेंट के लिए यूनिक होगी, हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्ट के लिए अलग होगी, इसलिए दिस आया यहाँ पे पुश करने के लिए, स्टैटिक नहीं लगेगा। समझ आई बात। हर डिपार्टमेंट के लिए, हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में अलग कोर्सेज हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में अलग कोर्सेज हैं, तो हर डिपार्टमेंट के कोर्सेज अलग हैं। इसी वजह से हम लोगों ने ये एरे हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बनाएंगे, और इसी वजह से यहाँ पे दिस का कीवर्ड आया, पुश करेंगे, और यहाँ पे पुश करते वक्त हम लोग कोर्स को पुश कर देंगे, सिंपल। मैं यहाँ पे यही चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोर्स का खाली नाम ही पुश हो, सही है, कोर्स का खाली नाम पुश हो। तो यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग ही कर देता हूँ, खाली खाली कोर्स का नाम पुश हो जाएगा, ठीक है। और सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि गेट कोर्सेज में क्या करेंगे, वही फॉर ईच का लूप मैं ऊपर से कॉपी करता हूँ जल्दी से। ये आ गया मेरे पास फॉर ईच, इधर आऊँगा गेट कोर्सेज के अंदर, और यहाँ पे मैं वही कॉपी कर लूँगा, सिंपल। दिस डॉट कोर्सेज एलिमेंट, और यहाँ पे एलिमेंट ही आ जाएगा प्रिंट होके, ठीक है। सिंपल हो गया काम, ये हो गया गेट कोर्सेज का। अब और फॉर एग्जांपल मैं डिपार्टमेंट की क्लास में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी एरे हो कि जिसके अंदर सारे डिपार्टमेंट्स मेरे पास मौजूद हो, सारे डिपार्टमेंट की एरे चाहिए मुझे, सारे डिपार्टमेंट। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि स्टैटिक कवर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एरे यूनिक होगी, एक ही होगी, इसके अंदर सारे डिपार्टमेंट मौजूद होंगे हमारे पास, एक ही दफ़ा बनानी है, ऑब्जेक्ट से इसको नहीं, मतलब इसका हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट की एरे
इस तरीके से बनाएंगे। इसका वो दे देता हूँ, स्ट्रिंग का एस छोटा होता है, सही है, स्ट्रिंग का एस छोटा होता है, ये मैं भी गलती कर देता हूँ कभी कभी। तो मैंने क्या किया, एक डिपार्टमेंट की एरे बना दी स्ट्रिंग टाइप की, सही है, डिपार्टमेंट के नाम होंगे स्ट्रिंग में होंगे, तो स्टैटिक आ गया उसके शुरू में। सेम टू सेम उसी तरीके से वही काम किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारे कोर्सेज जैसे हम मेंटेन कर रहे थे ना, सारे कोर्सेज की मैंने एक एरे बनाई थी इसी तरीके से सारे डिपार्टमेंट की मैंने एक एरे बना दी है, सेम टू सेम यही काम किया। और अब पुश कराने वाला काम हम लोग कहाँ करेंगे इसमें, कंस्ट्रक्टर में करेंगे। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में ही होता है ना ये काम, तो कंस्ट्रक्टर में होगा जब हमारा डिपार्टमेंट बन रहा है ना, तो उसी टाइम हमारे पास ये पुश भी हो जाए। डिपार्टमेंट जब क्रिएट हो रहा है तो उसी टाइम हमारा पुश हो रहा है। डिपार्टमेंट क्लास का नाम आ गया, क्लास का नाम आया डिपार्टमेंट डॉट, अब एरे का नाम, एरे का नाम क्या है, एरे का नाम है, इसको कर देना ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल डिपार्टमेंट्स, एरे का नाम है ऑल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट के नाम ये कंटेन करेगी। डॉट पुश, यहाँ पे मेरे पुश क्या कराना है, दिस डॉट नेम। ठीक हो गया। डिपार्टमेंट का नाम जो भी नीचे से पास होगा वो पुश हो जाएगा। अच्छा, मज़े की बात है कि अभी तक हमने डिपार्टमेंट बनाया नहीं, जल्दी से डिपार्टमेंट बना लेते हैं। लेट D1 इक्वल्स टू न्यू डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट का नाम दे देंगे कंप्यूटर साइंस, सही है, साइंस की स्पेलिंग ही भूल गया हूँ मैं। अच्छा, डिपार्टमेंट का नाम आ गया कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पे हम लोग जब हमने ये बना लिया तो ये पास हो जाएगा। इसका फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा डिस्प्ले, डिस्प्ले भी तो कराना होगा, डिस्प्ले ऑल डिपार्टमेंट्स, डिस्प्ले ऑल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं सबको डिस्प्ले करवा दो भाई। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे डिस्प्ले, वही फॉर ईच का लूप मैं वापस से पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, दिस डॉट ऑल, अरे ऑल क्या है, एरे का नाम क्या था, ऑल डिपार्टमेंट्स ना, ऑल डिपार्टमेंट्स, वही वाली गलती कर रहा हूँ, दिस नहीं आएगा यहाँ पे, दिस नहीं आएगा, क्लास का नाम आएगा, क्लास का नाम है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डॉट ऑल डिपार्टमेंट फॉर ईच, और यहाँ पे एलिमेंट को प्रिंट करा दो, एलिमेंट को प्रिंट करा दो। एलिमेंट में क्या होगा, उसका नाम होगा। ठीक है, जो भी हम पुश कर रहे हैं यहाँ से, इधर से जो भी पुश कर रहे हैं एट, सॉरी गलत बता दिया, कहाँ से पुश कर रहे हैं, पुश हम लोग ये पुश कर रहे हैं, सॉरी माय बैड, यहाँ पे हम जो पुश कर रहे हैं दिस डॉट नेम, वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्प्ले ऑल डिपार्टमेंट्स में प्रिंट हो जाएगा, स्टैटिक लग जाएगा शुरू में ताकि हम इसको मेथड को एक्सेस कर सकें। और यहाँ पे मैं एक और डिपार्टमेंट बना देता हूँ जल्दी से, कंप्यूटर साइंस का बन गया एक, मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर SE से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बना दिया D2, और यहाँ पे मैं क्या दे दूँगा, क्लास का नाम डिपार्टमेंट डॉट डिस्प्ले ऑल डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबको डिस्प्ले करा दो, सिंपल। तो ये कर लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा घिचपिच हो गया है, मैं इसको ना यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, ऑल डिपार्टमेंट्स आर, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या, कौन कौन से हैं, ऑल डिपार्टमेंट्स आर कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो हमने सारे डिपार्टमेंट्स को डिस्प्ले भी करा दिया। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एक चीज़ और रह गई, गेट कोर्सेज, ऐड कोर्स का मेथड जो है वो हमने पुश नहीं कराया, तो कोर्सेज को भी हम लोग पुश करा देते हैं जल्दी से। जो कोर्सेज हमारे हैं, कौन कौन से, C1 और C2 थे ना, तो C1 और C2 को जल्दी से पुश करा देते हैं। D1 D2 मैंने बना दिया। D1 में मैं चाहता हूँ कि D1 में पुश हो जाए ऐड कोर्स, C1 पुश हो जाए, और D2 में हमारे पास, D1 में मेरे पास C2 भी, मैं चाहता हूँ कि दोनों कोर्सेज दोनों में पुश हो जाए C2। ठीक है, तो D1 में मैंने C1 और C2 पुश कर दिया, और D2 में मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही कोर्स पुश हो, C1 क्या था, C1 कौन सा था, ब्लॉकचेन का कोर्स था। डिपार्टमेंट 1 में यानी कि कंप्यूटर साइंस में हमारे पास दोनों कोर्सेज पुश कर दिए, जबकि डिपार्टमेंट 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिर्फ एक ही कोर्स पुश किया। कौन सा कोर्स पुश किया, वही वाला, पहला कोर्स ब्लॉकचेन था, हाँ ब्लॉकचेन पुश कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पुश भी करवा दिया, ऐड करा दिया, सही है। तो इस तरीके से हम लोग ये काम कर सकते हैं, पूरा हमारा तैयार हो गया है। थोड़ा सा मुझे पता है इसमें यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो ही होगी, लेकिन इसको अब आप लोग गौर से देखोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। और अब हमने ऐड स्टूडेंट करवा दिया, हमने रजिस्टर करवा दिया, लेकिन अब कोई स्टूडेंट छोड़ रहा हो यूनिवर्सिटी, तो उसमें से उसका नाम भी तो काटना पड़ेगा, फिर उसने कोर्स छोड़ दिया वो
या कोर्स में वो फेल हो गया या पास करके निकल गया, तो उसका नाम भी तो काटना पड़ेगा ना कोर्सेज की लिस्ट में से। या कोई स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी तो स्टूडेंट्स की लिस्ट में से उसको काटना पड़ेगा। या कोई कोर्स हमारे पास ख़त्म हो गया तो जितने भी कोर्सेज हैं उनमें से कोर्सेज को ख़त्म करना पड़ेगा, यानी कोर्सेज को पुश कर पॉप करना पड़ेगा, है ना। तो ये वाला काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हमने पुश कराया, उसमें पॉप कराना होगा, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। मुझे पता है थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स ईजी हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे लगा होगा, लेकिन यहाँ पे सिंपल हम लोग लॉजिक मैंने आप लोगों को बताई कि यहाँ पे हम C1 को ऐड, जब स्टूडेंट को ऐड करवा रहे थे तो यहाँ पे स्टूडेंट ऐड हो रहा है, सही है। यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं। कोर्स 1 के क्लास के अंदर स्टूडेंट की एरे है, उसमें हम स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम लोग C1 को ऐड कर रहे हैं। स्टूडेंट की क्लास के अंदर C1 यानी कि कोर्सेज की एरे है, उसमें कोर्स को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट के जितने कोर्सेज हैं, स्टूडेंट कौन कौन से कोर्सेज ले रहा है वो कोर्सेज यहाँ पे ऐड हो रहा है, और यहाँ पे कोर्सेज के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो रहा है। कोर्सेज के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो बात इतनी सी है खाली। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई आई होप। और ये डिपार्टमेंट के अंदर हमने कोर्स भी ऐड करवा दिए हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। हमने देखा कि हमज़ा के कोर्सेज आ गए, यानी सर हमज़ा के कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, सर अमीन कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट ज़ाहिर, सही है ज़ाहिर। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्टूडेंट, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, कोर्सेज की क्लास कहाँ है, ये कोर्सेज की क्लास में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर ना। तो यहाँ पे गेट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, एक मिनट, हाँ ये आ गया। तो यहाँ पे क्योंकि ये इंस्ट्रक्टर है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ना कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसलिए मैं लिख देता हूँ कि ये इंस्ट्रक्टर है, ये इंस्ट्रक्टर है, तो ये इंस्ट्रक्टर और फिर दिस डॉट में सेम टू सेम मैं यही काम उसमें भी कर देता हूँ। स्टूडेंट के उसमें, स्टूडेंट की क्लास में गेट लिस्ट ऑफ कोर्सेस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये स्टूडेंट है, सही है, ये स्टूडेंट। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो अब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी आप लोगों की कि अब क्या हो रहा है। यहाँ पे फिर मैं, अच्छा ये 2 एरे खाली आ रही है, इसको छोड़ दें। इंस्ट्रक्टर हमज़ा, इनके कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, ये 2 पढ़ा रहे हैं। अमीन, सर अमीन ये पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट ज़ाहिर ने कौन कौन से कोर्सेज लिए हुए, ये लिए हुए। स्टूडेंट जैद ने ये लिए हुए। और ऑल द कोर्सेज, जितने भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हैं वो ये हैं, ऑल द डिपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटी में ये हैं, ठीक है। ये कंसोल डॉट में देख लेता हूँ ये क्यों आ रहा है, इसको मैं देख लेता हूँ जल्दी से। और ये कंसोल डॉट लॉग इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने, आप लोग देखो यहाँ पे मैंने C1 डॉट स्टूडेंट्स कर दिया। अब C1 डॉट स्टूडेंट्स, तो अभी तो मैंने कोर्स बनाया है, स्टूडेंट तो मैंने ऐड ही नहीं किया ना। स्टूडेंट तो मैं नीचे ऐड कर रहा हूँ ना, स्टूडेंट तो मैं यहाँ बना के यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ऐड स्टूडेंट तो यहाँ पे हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे C1 डॉट स्टूडेंट्स में रन करूँगा तो वो एरर नहीं देगा, एम्प्टी देगा एरे ना। स्टूडेंट की एरे एम्प्टी होगी ना, स्टूडेंट की एरे एम्प्टी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको अभी मिटा देता हूँ और अब मेरे पास बिल्कुल सही आउटपुट आएगा। तो ये हमारे पास पूरा तैयार हो गया है, हमारा आउटपुट अब सही आ रहा है बिल्कुल, आप लोग देख सकते हो। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, रिमूव की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि शॉर्ट वीडियोस हो, पार्ट्स में हो, लेकिन क्योंकि ये चीज़ मैंने कवर करानी थी इसलिए थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है वीडियो, तो मैं इसको एंड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह अपनी रिमूव की फंक्शनैलिटी करेंगे और प्रोग्राम को डायनेमिक करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से स्टूडेंट बना रहे हैं, इस तरीके से ऐड कर रहे हैं ना, स्टूडेंट ऐसे बन रहा है, इंस्ट्रक्टर ऐसे बन रहा है, और कोर्सेज ऐसे बन रहे हैं, और डिपार्टमेंट्स हमारा यूँ करके हम लोग को लिखना पड़ रहा है यूँ करके ना। तो हम लोग पूरी एप्लीकेशन ना अपनी इस कंसोल डॉट लॉग पे यहाँ पे हम जो है ना ऑप्शन देंगे इस यूज़र को कि आपको क्या करवाना है। ऐड न्यू यूज़र, ऐड न्यू स्टूडेंट, ऐड न्यू इंस्ट्रक्टर, हम एडमिन का पूरा डैशबोर्ड जैसे बनता है ना वैसे बनाएंगे पूरा, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा, सही है। और इंशाल्लाह रिमूव की फंक्शनैलिटी और ये वाली चीज़ कि डायनेमिक कैसे करेंगे प्रोग्राम को, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को ये चीज़ समझ नहीं आई हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, ईमेल कर सकते हो हैं आप मुझे, मैं आपको वहाँ नंबर सेंड कर दूँगा अपना। और
ये जो सारा कोड है ये आप लोगों को गिटहब पे मिल जाएगा, ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मेथड का काम नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, गेट में फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं कोड को एक नज़र में दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके। सही है, ये मेरे क्लास पर्सन की क्लास हो गई। वैसे तो आप लोगों को ये कोड मिल जाएगा। ये स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है, नीचे करता हूँ। ये स्टूडेंट क्लास यहाँ पे एंड हो रही है। फिर यहाँ पे ये इंस्ट्रक्टर की क्लास है, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है, मेथड्स हैं, इंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे एंड हो रही है। फिर कोर्स की क्लास है, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स की एरे है, इंस्ट्रक्टर्स की एरे है। फिर ये स्टैटिक एरे है हमारे पास, जो एक ही है, यूनिक एरे है। ये जो एरे होता है, मैंने बताया आप लोगों को, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग मेंटेन हो रहा है, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग एरे बनाएगा, लेकिन ये एरे हमारे पास एक ही रहेगी, ऑब्जेक्ट का ताल्लुक नहीं है इससे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से, ये कुछ और मेथड्स हैं, देख लें आप लोग। फिर ये मेथड्स हैं, ये एक और मेथड है हमारे पास, गेट लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर, गेट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास डिस्प्ले कराने के लिए ऑल कोर्सेज का जो स्टैटिक हमने एरे बनाया था, उस स्टैटिक एरे को स्टैटिक मेथड से डिस्प्ले करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर ये हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, C1 C2 C3, ये ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, C1 C2 C3। और फिर यहाँ पे हम इंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इंस्ट्रक्टर 1 इंस्ट्रक्टर 2। फिर यहाँ पे उन मेथड्स जो हमने बनाए थे, सेट इंस्ट्रक्टर कर रहे हैं, असाइन कोड्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग कोड्स गेट लिस्ट ऑफ, यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर 1 के जितने भी कोर्सेज हैं, इंस्ट्रक्टर 1 क्या क्या पढ़ा रहा है वो सब उठा के ले आओ, इंस्ट्रक्टर 2 क्या क्या पढ़ा रहा है वो सब प्रिंट कर दो। फिर यहाँ पे हम स्टूडेंट 1 का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, स्टूडेंट 2 का बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप, ये पूरा कोड है हमारा, ये कोड आप लोगों को गिटहब पे मिल जाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि आप लोग सिर्फ गिटहब से कॉपी तो वैसे कर सकते हो, लेकिन नहीं करो, कॉपी नहीं करो। ये कोड मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो समझ के पढ़ो, सही है, समझ के पढ़ोगे तो फ़ायदा होगा, वरना नहीं होगा फ़ायदा। सिर्फ छापने से कुछ नहीं होगा। तो समझो, जो जो मैं साथ साथ बातें बोल रहा हूँ उनको समझने की कोशिश करो। नहीं आए समझ तो मुझसे पूछो, मैं बताऊँगा, ठीक है। ये डिपार्टमेंट की क्लास है हमारे पास, इसके मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, कंस्ट्रक्टर है, ये स्टैटिक मेथड इसमें भी है, डिस्प्ले ऑल डिपार्टमेंट्स का। ये डिपार्टमेंट बना लिया हमने, फिर डिपार्टमेंट ने ऐड कर लिए कोर्सेज, और आखिर में हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट करा दिया डिपार्टमेंट की क्लास के थ्रू, डिपार्टमेंट्स की एरे प्रिंट करा दी, सिंपल, ठीक है। तो मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस से आएगा, और प्रैक्टिस करनी पड़ती है हर चीज़ की। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की है, तब जाके आया है। 4 साल मुझे लगे यहाँ तक पहुँचने में, 4 साल बहुत होते हैं, और आप लोग यहाँ पे 2-3 महीनों में पहुँच गए हो तो बहुत बड़ी बात है, सही है। डीमोटिवेट नहीं होना है, और सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर समझ आया हो तो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।